ओके चलो, सो वेरी हैप्पी मॉर्निंग गाइज, लेट अस क्विकली स्टार्ट विद बीसीआर। हम लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक हमने कवर कर लिया है। जितने भी लोग मुझे लाइव में देख रहे हो या जितने भी लोग मुझे जीडीपीडी वाले अगर है वो देख रहे हो तो हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, इफ यू रिमेंबर। और आज हम उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा बाकी सिलेबसेस आगे जाने दो, फिर अपन अब बीसीआर पे आ जाएंगे। छोटू सा सब्जेक्ट है, 40 मार्क का, राइट, बट इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। रीजन आपको पता है सर, लॉ जो है उसमें 60 में से 60 तो नहीं मिल सकते सर, और लॉ तो सर पहली बार पढ़ रहे हैं, समझना तो सर सब आता है सर, बट जब लिखने बैठते हैं तब प्रॉब्लम होता है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर लेगा बीसीआर। कुल मिलाकर दोनों मिलाकर के 40 मार्क आना इजी है। एक के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, फिर चाहे वो लॉ क्यों ना हो चाहे बीसीआर क्यों ना हो, 40 मार्क लाना एक के ऊपर इजी नहीं है, राइट। सो इस चीज के लिए आपको यहां पे ध्यान देना है। एट द सेम टाइम जो लोग इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए काफी स्कोरिंग बन सकता है। जो लोग वर्नाक्युलर मीडियम से है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे इवेंचुअली कि आपकी इंग्लिश कैसे सुधारनी है आपने, राइट। मैंने बेसिक ग्रामर के लेक्चर्स 3 दिए हुए हैं आपको, वो 3 लेक्चर्स भी आपके हो चुके हैं। उसके साथ मैंने बेसिक ग्रामर की बुक भी दी है आपको, राइट, नॉट ऑथर्ड में भी, आई हैड गॉट दैट कंपाइलेशन फ्रॉम समवेयर, जो मुझे काफी अप्रोप्रिएट लगा आपके लिए, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है, राइट। एट द सेम टाइम बीच बीच में मैं कुछ देखा देखा तो प्रैक्टिस सेशन लिया करूंगा, जहां पे इंग्लिश कैसे लिखना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सर हमें कोई इंग्लिश स्पीकिंग वाला क्लास लगाऊंगा? नहीं बेटा, बिल्कुल जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है वो, ठीक है। चलो इसी के साथ आ जाते हैं हम बीसीआर पे और स्टार्ट करते हैं हमारे फिर से रिवीजन को। पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे। एक ही टॉपिक बचा हुआ है, नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। उसके बाद हम इसी चीज को रिवीजन कर ले रहे हैं, एक टॉपिक देख लेंगे, कुछ आंसर राइटिंग पॉइंट्स जो बचे हुए हैं उनको देख लेंगे, राइट। आपको एक बार रीड करने का भी टाइम दे दूंगा मैं, इसकी समरी भी बना के दे दूंगा मैं क्लास में, ताकि आपको समझने आगे क्या करना है। और उसके बाद आज शाम में लाइव बैच वाला 7 o'clock इन द इवनिंग टुडे यू हैव योर बीसीआर टेस्ट। इसी चैप्टर के पीछे जो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वही मैंने आपको टेस्ट में दिए हुए हैं, आपने आज इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। ध्यान देना, इसमें से पहले 5 क्वेश्चंस शायद आपने ऑलरेडी ट्राई किए हुए हैं, आगे के क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसमें एक बार ही सॉल्व करना है, दूसरी बार सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, बाकी क्वेश्चन फुल फ्लेजेड सॉल्व करने हैं। तो सर इतने सारे क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करने हैं? बेटा 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, आपको 3-3 4-4 पॉइंट ही लिखने हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपने ट्राई करके 17 to 20 क्वेश्चन तो भी आज कंप्लीट करने हैं, बाकी आप बाद में करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मतलब लगेज कल करना है कंप्लीट, ठीक है। चलो सो रेडी हो गाइस? यस, स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ, मेरे पीछे, मेरे साथ रिपीट करेंगे जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं, साथ में, मेरे पीछे ही, मेरे साथ में, ठीक है। साथ में पूरे घर वालों को समझने आना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। हाथ में खाना कॉफी वगैरह जो भी हो जाएगा सब रख दो साइड में, बुक पेपर जो भी है उसको भी रख दो साइड में। सिर्फ ध्यान स्क्रीन पे देना अगले 7 to 8 मिनट्स के लिए, और हम जो भी पढ़ेंगे आप मेरे साथ रिपीट करोगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, ठीक है। चलो, व्हाट इज कम्युनिकेशन? Communication is process of exchanging 4 things: information, ideas, thoughts, feelings and emotions, ठीक है, through 4 mediums और 4 channels। पहला speech, signals, writing और behavior। फिर से सर बहुत दिन हो गए सर, याद नहीं आ रहा है सर, फिर से एक बार फिर से चलो। What is communication? Communication is process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings and emotions through speech, signals, writing और behavior। समझ रहे हो, हाँ या ना? ठीक है। नेक्स्ट, एनकोडिंग और डिकोडिंग का कंसेप्ट देखा था हमने, राइट। मैंने राजी मूवी का एग्जांपल लिया था, राइट। हालांकि हाल ही में आपने बुज या शेरशाह मूवी देखी होंगी, तो उनमें भी इन इंटरप्रेटर्स वगैरह एक्सेट्रा जो कोडिंग डिकोडिंग के लिए यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, या यू कैन से जो इंटेलिजेंस विंग होता है कोई भी कंट्री का, ये आपने शायद देखा होगा, राइट। तो एनकोडिंग करना मतलब क्या? एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो एक आम आदमी को समझ में आ सकती है, इसको कोड में कन्वर्ट कर लो। और डिकोडिंग मतलब क्या? कोड वाली चीज को रिसीव कर लो, उसको नॉर्मल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लो, ताकि आपके या मेरे जैसे इंसान उसको पढ़ सके और उसके ऊपर डिसीजन ले सके। एज सिंपल एज दैट। बात करते हैं इनहेरेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, मैं स्टोरी भी फिर से याद दिलवाता हूं, ठीक है। कितने इनहेरेंट्स थे भाई? कितने थे? 8 इनहेरेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। नंबर 1 पर्पस, कंटेंट्स, स्टोरी याद करो, स्टोरी बैकग्राउंड में पर्पस, कंटेंट्स, मीडियम्स यूज्ड, ट्रांसमिटिंग, नॉइज, रिसीविंग, डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग। 8 इनहेरेंट्स थे। इनहेरेंट्स मतलब इसके सिवाय कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। यू टेक एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यू हैव दीज 8 इनहेरेंट्स इन दैट कम्युनिकेशन अलोंग। स्टोरी याद करना, मैंने सीए की स्टोरी बताई थी। आपका और मेरा पर्पस क्या है यहां पे कि बेटा आप पास हो जाओ, आप सीए बन जाओ। तो पर्पस क्या है? सीए बनना। उसके लिए कंटेंट्स तो कुछ होंगे ना, हाँ सिलेबस है ना इतना सारा, सिलेबस पढ़ना है।
अच्छा मीडियम क्या है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने पढ़ लिया है? एग्जाम देंगे, राइट। अच्छा एग्जाम देना है, एग्जाम फॉर्म भर दिया बस खत्म, ना ना ना, जाके लिखना है पेपर, ट्रांसमिट करना है नॉलेज, जो भी यहां बेजे में पड़ा है उसको वहां जाके पेपर पे उतार कर आना है, तब तो पता चलेगा सामने वाले को, तब तो इंस्टीट्यूट को पता चलेगा कि आप भी कितने होशियार हो, राइट। बट एक चीज है यार, जब भी कोई अच्छा काम करने जाओ ना, नॉइज आ जाता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। सर जिंदगी में अपनी एक्स की याद नहीं आएगी, वहां बैठे बैठे एग्जाम में, अरे यार वो क्या कर रही होंगी, क्या कैसे दिन है, तो ये नॉइज इंटरनली। एट द सेम टाइम सामने क्रेन चल रही है, रोड रिपेयर हो रहा है, कॉर्पोरेशन को भी तभी काम करवाना था, एक्सटर्नल नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट, आपने तो पेपर लिख दिया, आपने अपीयर कर लिया, नॉइज को भी टैकल कर लिया, सामने वाले एग्जामिनर के पास, जो चेकर है आपका इवैल्यूएटर है, उसके पास पेपर ही नहीं पहुंचा, चेक ही नहीं होगा, पहुंचेगा ही नहीं पेपर, तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे? गलती किसकी है वो दूसरी बात है, पहली बात क्या है, पेपर पहुंचा क्या नहीं पहुंचा। एंड लास्टली यू कैन से डिकोडिंग और इंटरप्रेटिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। मतलब जो भी कोड लैंग्वेज, जैसे अकाउंट्स की कोड लैंग्वेज है डेबिट क्रेडिट, राइट, या मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स में हमने अलग अलग चीजें देखी है, तो वो भी उसकी कोड लैंग्वेज बन जाती है। लॉ में एक पर्टिकुलर लेवल से एग्जांपल्स लेते हैं, उसी चीज से लिखते हैं उसको, केस लॉज एक्सेट्रा, कोडिंग है। एंड एट द सेम टाइम इंटरप्रेटिंग, उस क्वेश्चन में क्या दिया है, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है या नहीं, तो ये जब चेकर को पता होगा, इवैल्यूएटर को पता होगा, तब तो वो स्टूडेंट का पेपर चेक करेगा। एक बार फिर से, व्हाट आर द इनहेरेंट्स टू कम्युनिकेशन? पर्पस, कंटेंट्स, मीडियम्स यूज्ड, ट्रांसमिटिंग, नॉइज, रिसीविंग, डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। फटाफट से बताओ यस और नो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट से बताओ यस और नो। ओ गाँव वालो, सो गए क्या? आर्यन बोल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हो गई है, नहीं नहीं गलती से नहीं प्रिंट हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट ही बुक दी है तुमको, कुछ है नहीं उसमें कलर जैसा करने के लिए, ये एडिशनल चीजें जो है वो दिखाई है, हाँ बाकी कुछ भी नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको, आपने अगर पूरी बुक चेक की होंगी, आपको हर चीज इतनी सिंप्लीफाई करके दी गई है बुक में, इतनी सिंप्लीफाई करके दी गई है जिसकी कोई हद नहीं है, लिटरली बोलता हूं मैं आपको, राइट। सी मैथमेटिक्स तो इतना बड़ा कोर्स है, तो उसके इतने बैचेस नहीं लिए जा सकते एक साल के अंदर, बट लेट मी टेल यू, जब से बीसीआर सब्जेक्ट आया है पिछले 4 सालों से, ये मेरी लगभग लगभग 52nd या 53rd बैच है, इंक्लूडिंग रेगुलर बैचेस, फास्ट ट्रैक बैचेस। मैं 53rd टाइम बीसीआर पढ़ा रहा हूं, मुझे तो अभी ये पेज नंबर्स पे क्या है कैसे सब याद आ चुका है, तो मैंने आपको उतनी चीजें एक्सटेंड करके दे दी है। हर चैप्टर में आप देखोगे जहां राइटिंग स्किल्स है, डूज दिए हैं, डू नॉट्स दिए हैं, कहां गलती होती है कहां नहीं होती है, कैसे करना है क्या करना है। 50 बैच समझ रहे हो जिंदगी में, मजाक नहीं है, सच बोल रहा हूं मैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है यार, मतलब नींद में भी मैं चालू हो जाऊंगा। सो बीसीआर और बीसी के ये दोनों भी मैंने लगभग लगभग 45 to 50 बैचेस लिए हुए हैं आज तक। मैथमेटिक्स वही है कि यार मैथमेटिक्स एक बार चालू करो तो 3 महीने लग जाते हैं, तो मैथमेटिक्स 2 बार 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकता एक साल में। बट बीसीआर इतने सारे बैचेस लिए हैं, तुमने शायद अभी नहीं, मेरा पिछला वाला इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है, तुमने शायद कभी मुझसे सुना होगा, या मैं बताऊंगा किसी दिन मेरी स्टोरी के टाइम पे। मतलब ऑल ओवर इंडिया नियरली सब मेजर सिटीज में जा करके फिजिकली मैंने बीसीआर और बीसीके के बैचेस लिए हुए हैं। सो यू डोंट वरी, व्हाट यू आर गेटिंग इज, आई वोंट से मैं अकेला ही इकलौता बेस्ट इंसान हूं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू आर गेटिंग फॉर बीसीआर, डू नॉट वरी अबाउट इट, राइट। तो बीसीआर बीसी के छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, सो उसके ऊपर काफी बैचेस लेना बहुत इजीली पॉसिबल है, बीट औरंगाबाद, नांदेड़, परभनी, दिल्ली एक्सेट्रा। नहीं नहीं, नॉट वन बैच पर मंथ, उतना देखो ना यार, 12 इंटू यू कैन से कितने 4 साल, 48 मंथ्स होते हैं, तो हर महीने में बैच ऐसा नहीं है, कभी कभी एक टाइम पे 2-2 3-3 बैचेस चालू होती थी। मुझे अच्छे से याद है, मैं जब औरंगाबाद गया था, मैं वहां 10 दिनों के लिए गया था औरंगाबाद में, एंड औरंगाबाद में 10 दिनों के अंदर में मैंने कुछ तो भी 10 दिन में तीन तीन रेगुलर बैचेस लिए थे, जिसमें से 2 बीसीआर के थे, एक बीसीके की रेगुलर बैच थी। एट द सेम टाइम मैंने वहां पे 2 फास्ट ट्रैक बैचेस लिए थे, एक बीसीआर की एक बीसीके की, मतलब 10 दिन में 5 बैचेस मैंने खत्म किए थे। सर कैसे? 30 घंटे तो है, 25 से 30 घंटा लगता है बीसीआर को, 20 से 25 घंटा लगता है अराउंड बीसीके को। तो वहां कैसा था, वहां पे यू कैन से 800-900 के लगभग स्टूडेंट्स थे उस क्लास में, एंड वहां का लोकल एकेडमी जो था उन्होंने मुझे बुलाया था, बिकॉज उनकी जो फैकल्टी थी वो न्यू सब्जेक्ट्स था, तो उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर आप ये ऑलरेडी पढ़ाते हो तो आप यहाँ आ जाओ करके। तो मैं 10 दिन के लिए वहां गया था, पुणे में मेरे क्लासेस चालू थे, उनको 10 दिन की छुट्टी दे करके मैं वहां चला गया था। एंड सुबह हम लोग 7 o'clock क्लास स्टार्ट करते थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। मॉर्निंग 7 o'clock वी यूज्ड टू स्टार्ट द क्लास, 7 से लेकर 10 बजे तक 3 घंटा, 10 दिन इंटू 3 घंटा, एक बैच खत्म हो जाती है ना बीसीआर की। सो 7 o'clock to 10 o'clock इन दी मॉर्निंग आई यूज्ड टू टेक 1 बैच, 10 मिनट की ब्रेक बीच में हुआ करती थी। सब बच्चे बैठे रहते थे, मतलब इतने स्टूडियस बच्चे थे वो, तुमको बोलता हूँ। फिर 10 बजे मैं ब्रेक लेता था, 10:30 तक लगभग, 10:30 to 1:30, 10:30 to 1:30 मैं वहां पर दूसरी बैच लेता था बीसीआर की।
उसके बाद जो बीसीके की बैच होती थी वो लगभग लंच के बाद 2:30 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक 1.5 से 2 घंटा होता था। एंड उसके बाद देन आफ्टर दैट आई यूज टू हैव माय फास्ट ट्रैक बैचेस। तो सुबह 7 बजे से रात को 7-8 बजे तक हम वहीं पढ़े रहते थे। मतलब सिर्फ वो क्लास से लेके होटल भी वहीं पीछे था, क्लास से रूम पे, रूम से क्लास पे, बस इतना ही चालू था 10 दिन के लिए, सुबह 7 से रात को 7-8 बजे तक। इतना मजा आया ना। क्या होता 800 बच्चे, जगह थी 400 बच्चों की, तो 2 बैच में लेनी पड़ती थी। एक बैच में 400 बच्चे, वो सुबह हो जाती थी। दूसरी बैच में 400 बच्चे, 10:30 बजे हुआ करती थी। तो ये 2 बैच 20 का, मतलब बैच एक ही थी, बट मैंने तो 2 बार पढ़ा है ना, समझ रहे हो। एक बार वो 400 बच्चों को, एक बार वो दूसरे 400 बच्चों को। तो इस तरीके से चीजें हुआ करती थी, मतलब मजेदार जिंदगी थी वो। आज तो क्या यहाँ बैठो हजारों लोग ऑनलाइन ही दिख रहे हैं, उसमें इतना मजा नहीं है। सामने जब ऐसे 400 बच्चे बैठे तो ना यार, इतनी मजा आती थी ना, क्या बताऊं। सर ह्यूमन ही हो आप या किसी और गोले से तो नहीं आया? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो सो पता नहीं क्यों बात निकल गई, तो मैंने सोचा बता देता हूं। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं कम्युनिकेशन के कैटेगरीज की या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। जब मैं कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो उसमें 2 अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज है, उसके अंदर अलग अलग टाइप्स है। क्या बोल रहा हूं मैं, 2 अलग अलग कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी बेस्ड ऑन चैनल्स है, दूसरी कैटेगरी बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल है। व्हेन आई से चैनल, ये कोई टीवी का चैनल नहीं है, ये कोई ओटीटी का चैनल नहीं है। चैनल मतलब मीडियम, जहां से वो चीज जा रही है। चैनल मतलब मीडियम। तो जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, कौन सा मीडियम है, उसके बेसिस पे भी यहां पे बाइफर्केशंस है। और पर्पस एंड स्टाइल मतलब ये चीज कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है, मतलब उससे क्या मोटिव हो रहा है, उसका क्या एम है, उसका क्या गोल है। और स्टाइल, क्या मैं फॉर्मली बात कर रहा हूं, क्या मैं इनफॉर्मली बात कर रहा हूं, हर चीज का अलग अलग स्टाइल होता है, तो उसके बेसिस पे भी है। तो जब मैं चैनल्स की बात करता हूं तो यहां पे 3 चीजें आ जाती है, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। बोलो मेरे पीछे फटाफट। कम्युनिकेशन में बेस्ड ऑन चैनल्स, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। वर्बल मतलब ओरल, ना ना ना, वर्बल मतलब यूजिंग ऑफ वर्ड्स। क्या मैं वर्ड्स ओरली भी यूज कर सकता हूं? जी हां। क्या मैं वर्ड्स रिटन में भी यूज कर सकता हूं? जी हां। सो रिटन, ओरल बोथ आर डी सब टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल चैनल्स के ऊपर बेस्ड है, वर्बल एक चैनल है, हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। और विदाउट वर्ड्स वाला क्या है, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में 5 है, इंपॉर्टेंट है। पहला फिजिकल, राइट, या बॉडी लैंग्वेज बोल सकते हो। दूसरा पैरा लैंग्वेज या टोन ऑफ वॉइस बोल सकते हो। तीसरा एस्थेटिक, चौथा अपीयरेंस एंड 5वां सिंबल्स है, राइट। याद आ रहा है कुछ? हमने इसके पीछे इतने सारे स्टोरीज, इतने सारे एग्जांपल्स, इतने सारे रियल लाइफ केसेस देखे थे, इफ यू रिमेंबर। बहुत मस्ती की थी हमने इन टाइम पे, राइट। नेक्स्ट हम आए थे विजुअल पे, जहां पे थोड़े से वर्ड्स, बाकी ग्राफिक्स, एडवर्टीजमेंट, जूजू, वोडाफोन का देखा था अपन ने, राइट। और फिर पर्पस एंड स्टाइल पे अगर मैं आता हूं तो 2 टाइप से बेसिकली, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। फॉर्मल मतलब सोच समझ के रूल्स के साथ, ऑफिशियल लैंग्वेज है। 3 टाइप है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। सीधा, टेढ़ा और आड़ा, तीनों भी है, राइट। इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल स्पॉन्टेनियस, रूल सोच समझ के नहीं बात करते, राइट। स्पॉन्टेनियस बात कर, इसको गॉसिप्स भी बोलते हैं, यहां ग्रे पॉइंट भी बोलते हैं। अगर मैं एक पाई चार्ट की बात करूं जो बताता है साइंटिफिकली कितने परसेंटेज हम कौन सी चीज को यूज करते हैं, तो अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें से लगभग ओनली एंड ओनली 7% ऑफ द कम्युनिकेशन कंटेन्स वर्ड्स। ओनली एंड ओनली 7%। 55% is physical communication and 38% is your paralanguage। मतलब आप किस तरीके से, क्या बॉडी लैंग्वेज यूज करके बात कर रहे हो, 55% द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड 38% योर टोन ऑफ वॉइस, और 7% सिर्फ वर्ड्स है। 10 लोगों को सामने रुकाओ, सबको सेम वर्ड्स दे दो बोलने के लिए, उसमें से कुछ 1 या 2 लोग होंगे जो एकदम इंप्रेस करके जाएंगे आपको। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ वॉइस। समझ रहे हो? सो ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये हमने देख लिया था ऑलरेडी। इसके हमने आंसर राइटिंग पॉइंट्स भी देख लेते, इफ यू रिमेंबर, राइट। इसके बाद आता है नेटवर्क इन कम्युनिकेशन, जो अपना पेंडिंग है, तो मैं इसके ऊपर नहीं आता हूं। मैं आता हूं डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। याद होगा आपको, हमने कुछ इस तरीके से चीजें देखी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई लोग? 9। कितने हैं? 9, राइट। यस, थोड़ा सा आवाज ज्यादा आ रहा है क्या? मैं कम कर दूं क्या आवाज को? यहाँ पे बताओ जरा मुझे, लाइव बैच वालों, आवाज ज्यादा आ रहा है थोड़ा सा, या आपके यहाँ पे वॉल्यूम कम कर दो, या अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फट रहा है तो मैं थोड़ा कम करता हूं। बोलो। नहीं नहीं, ठीक है ना? नहीं, ओके, चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अमन बोल रहा है, सर आपका शेड्यूल सुन के ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन सिर्फ सोता ही हूं। अरे ऐसा भी कोई दिन आता है जिस दिन मैं भी पूरा दिन सिर्फ सोता ही हूं। कल मस्त घूमने गए थे सर लोनावला। अरे क्या करूं अब मैं दिन भर में क्या कर सकता हूं मैं दिन भर में क्या कर सकता हूं ना।
कल ऐसा हुआ कि मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था, मतलब मेरे दिमाग में था कि कहीं जाते हैं घूमने के लिए या कुछ करते हैं, बस बहुत दिनों से मैं कहीं गया भी नहीं था। आई रिमेंबर लास्ट टाइम आई वेंट बिफोर कोविड, फरवरी में मैं गया था घूमने के लिए, उसके बाद मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। कुछ 3 महीने तो मैं पूरा रेस्ट पे ही था लगभग। सो अप्रैल कोविड में गया, अप्रैल तो हॉस्पिटल में ही गया पूरा। मई आधा हॉस्पिटल में गया, आधा घर पे गया, बट फुल रेस्ट था। जून आई स्टार्टेड टीचिंग, बट बाहर घूमने जितनी हालत नहीं थी, बॉडी उतना नहीं साथ दे रही थी। उसके बाद फिर जुलाई में अपनी बैच जब स्टार्ट हुई तब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जुलाई में तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद अगस्त में भी इतना कुछ खास हुआ नहीं, तो मैंने कहा यार देखो अपने को ना आज क्लास को छुट्टी मिली है, नसीब से क्लास को छुट्टी मिली है। राइट, वो एक्चुअली क्या था, परसों देखो याद होगा तुमको, अपना इंटरनेट चला गया था, तो मेरे यहाँ तो इन्वर्टर था। सो इन्वर्टर का बैकअप से क्लास तो चालू था, लाइट नहीं थी उस दिन जब हम मैथ्स का क्लास ले रहे थे ना परसों लाइव बैच में, तो लाइट नहीं थी उस दिन, बट इन्वर्टर पे चल रहा था। और यूजुअली मैं 2-3 क्लास इन्वर्टर पे ले लेता हूँ, एक 2 घंटा 3 घंटा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, उतना बैकअप है उसका। तो इन्वर्टर पे चल रहा था, तो मुझे यहाँ पे वाईफाई की रेंज मिल रही थी, मतलब वाईफाई इंटरनेट की रेंज मिल रही थी। बट ये हो रहा था, क्या बोलते हैं, जहां से वो वाईफाई आता है, जहां से इंटरनेट आती है, जो सप्लायर है उसके पास लाइट नहीं थी ना, तो उसका सर्वर जो है वो क्रैश होने लगा था, इसीलिए इंटरनेट आ नहीं रही थी। तो उस दिन रात को लगभग लगभग 9 बजे के आसपास इंटरनेट अच्छे से चलना स्टार्ट हुआ, इसलिए मैंने फिर क्लास कंटिन्यू नहीं किया अपना। तो हम लोगों ने सोसाइटी में से वगैरह, यहाँ आजू बाजू के 2-3 सोसाइटीज हम लोगों ने मिलकर एमएससीबी को कॉल किया कि ये क्या दिक्कत हो रही है इतनी लाइट की, बिकॉज इन्वर्टर बैकअप वाज आल्सो एग्जॉस्टेड। तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पे एक जो लाइट का ये होता है ना, पोल होता है, उसमें कुछ इशू हो गया है एंड वी हैव टू रिप्लेस दैट पोल। वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसके चक्कर में फिर वहां पे कल का दिन पूरा उनका रिपेयर में ही गया। अब मैं तो आया ही रात को लेट, तो लगभग मैं 10 बजे कल घर पहुंचा था, 10 बजे तक लाइट नहीं आई थी, बट आज सुबह मैं सो गया था रात को वैसे ही खाना वगैरह खा के। सो सुबह जब मैं उठा तब लाइट थी, मैंने बोला ठीक है ना, तो मेरे को ऐसा था यार कि अगर आज भी नहीं बनता ही है तो शायद कल भी छुट्टी देनी पड़ेगी, बस इन्वर्टर का बैकअप हार्डली चलता है 3 से 4 घंटे, तो सवाल ही नहीं आता। तो ये कहानी थी, तो मैंने बोला क्यों ना घूम के आ जाते हैं थोड़ा सा। तो फिर मैं पावना लेक करके एक जगह है वहां गया था, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट, मैंने वीडियो वगैरह सब डाला है उसका। सो वहां मस्त थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करके देन आई थॉट कि ठीक है अपन एक दिन मस्त मजे करते हैं, कल से तो वापस रूटीन चालू ही होने वाला है। आज क्या, आज सुबह से चालू ही था, 11 बजे का क्लास हुआ, 1 बजे का क्लास हुआ, अभी तुम लोगों का क्लास है शाम में और एक क्लास है, थिंग्स आर गोइंग ऑन। अप्रैल पूरा हॉस्पिटल, अरे कोविड था ना, मैंने बताया नहीं तुम लोगों को पता है शायद यार, नहीं, स्टोरी में कवर करेंगे। उससे तो बहुत इतनी सारी चीजें हैं ना जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कोविड के रिलेटेड, बात करेंगे आज ही एंड में बात करेंगे अपन, थोड़ा सा याद दिलाना मुझे। महवेश आप लीव करके आ जाओ। नहीं प्रदीप, मैं कुछ दोस्तों के साथ गया था मेरे। हाँ नहीं एग्जैक्टली अमन, लाइक राइट डिसीजन लेना चाहिए राइट टाइम पे, मस्त घूम फिर के आ जाओ। हाँ, ये मनुष्य, आज उस पर भी बात करेंगे। चलो, सो लेट अस कम टू द टॉपिक बैक, बहुत हो गया अब बाकी की बातें, आ जाओ घुमा फिरा के इधर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। जब मैं बोलता हूं इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, इफेक्टिव वर्ड का मीनिंग क्या है, इफेक्टिव वर्ड का मीनिंग है कि जो चीज आप बोलना चाह रहे हो एज अ सेंडर ऑफ द मैसेज, उसी सेंस में उसी चीज को उसी तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए रिसीवर ऑफ द मैसेज में, तभी तो फायदा है कम्युनिकेशन का। मैं क्लास लिए जा रहा हूं लिए जा रहा हूं लिए जा रहा हूं और बच्चों को कुछ समझ ही नहीं रहा है, क्या मतलब है। तो मुझे उस लेवल पे आकर के सिखाना पड़ेगा जहां पे उस स्टूडेंट को चीज समझने आ जाए, तभी तो ये होगा इफेक्टिव टीचिंग, वैसे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन। राइट, देयर आर 9 कैरेक्टरिस्टिक्स और 9 फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 6 सीज देखे थे अपन ने, और सुनो और फोकस करके अवेयर हो जाओ देखा था अपन ने। राइट, आओ अपन स्टाइल में 6 सीज को रिवाइज करते हैं, ठीक है। रेडी एवरीवन, लेट अस क्विकली स्टार्ट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर, यहां देखो सब कुछ दिया हुआ, जिनको याद नहीं है देख के बोलो। पहला क्या है, क्लियर कंसाइज, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग फोकस एंड अटेंशन, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टेसी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग फोकस एंड अटेंशन इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। राइट, लास्ट पॉइंट तो सबको याद ही होगा।
पॉकेट मनी वाला रिलेटेड पॉइंट था, राइट। तो देयर आर 6 चीज एंड एट द सेम टाइम वी हैव सुनो और फोकस करके अवेयर हो जाओ। सुनो से लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फोकस से फोकस एंड अटेंशन, अवेयर हो जाओ से इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, राइट। आई होप यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके हमने आंसर राइटिंग पॉइंट्स देखे थे, मैंने स्टोरी एग्जाम्पल सब आपको याद दिलवाया था, राइट। बैरियर्स पे आते हैं, बैरियर्स की स्टोरी में पूरी रिपीट नहीं करना चाहूंगा। कंपनी थी केसी इंडिया लिमिटेड, पता है आप लोगों को, ईयर था 2007, उसमें 2 लोग थे, आभ्या और ऐश थी। इनकी कहानी हमने देखी थी, राइट, अगर आपको याद होगा तो। कहानी कुछ थी, मतलब अभी मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूं वापस से, और उसमें 10 मिनट चले जाएंगे, बट आई एम श्योर आपको कहानी याद होगी किस तरीके से ये लोग मिले थे। ये उसको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, फिर इसे उसका दोस्त मिला जिसने उसको सब बताया कि यार ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वैसा होता है। एंड में वो बैठ गया, उसने प्रपोज किया ही नहीं, राइट। सो हमने उसमें बहुत सारे बैरियर्स देखे थे। वी सॉ जेंडर बैरियर्स, वी सॉ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स, वी सॉ एटीट्यूड बैरियर्स, right, we saw physical barriers, we saw cultural barriers, language barriers, perception barriers, right, physiological barriers, technological barriers and emotional barriers, right। चलो, if I'm not wrong, हमने barriers in communication के आंसर राइटिंग पॉइंट्स नहीं देखे हैं, राइट। बोलो हाँ या ना, नहीं देखे है ना, ये हमने नहीं देखे हैं। ये देखते हैं और इसके बाद हम जाते हैं नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन पे। इसको देखने से पहले मुझे बताओ, अभी तक जो भी हमने रिवाइज किया, क्या आपके भेजे में सब बैठ गया है? क्या आपको रिकलेक्ट हुआ है, हाँ या ना? रिकलेक्शन हो रहा है, सब याद आ रही है चीजें जो भी हमने 6 लेक्चर्स में देखी थी, तो 6-7 घंटे डाल कर? यस, हाँ या ना? चलो सुपर। आ जाओ, पेन पेपर ले लो, जिनके पास बुक्स आ चुकी है आप हाईलाइट कर सकते हो, जिनके पास नहीं आई है आप पॉइंटर्स को मार्क कर सकते हो या लिख सकते हो, ठीक है। चलो लेट अस क्विकली स्टार्ट। फिजिकल बैरियर्स की बात करता है, राइट। फिजिकल बैरियर्स आर एज अ रिजल्ट ऑफ द सराउंडिंग्स, हमने देखा है। मतलब देखो, फिजिकल बैरियर्स मतलब बेसिकली ये ज्योग्राफिकल बैरियर्स की भी बात करते हैं। ये ज्योग्राफिकल बैरियर्स ही हो गए ना, ज्योग्राफिकल बैरियर्स ही तो हो गए, राइट। हमारे आजू बाजू में क्या क्या है, बीट नॉइज या और कोई चीज हो, कोई लोकेशन हो, इस जगह से उस जगह तक, एक कैबिन से दूसरे कैबिन में, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर, ये सभी आते हैं आपके ज्योग्राफिकल बैरियर्स या फिजिकल बैरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे सिंपली स्पीकिंग हायरार्की रिलेटेड बैरियर्स है ये, राइट। चेन ऑफ कमांड इज अनक्लियर, सर मतलब क्या, बताता हूं। ये बेसिकली हायरार्की रिलेटेड है। व्हेन आई यूज द वर्ड हायरार्की, एक मैनेजर है, उसके कितने कितने एम्प्लॉइज, अगर ये मैनेजर को ही नहीं पता कि उसकी टीम कौन है, तो वो किस पे सुपरवाइज करेगा, किससे इंफॉर्मेशन लेगा, किससे काम करवाएगा, किस इंसान को काम डेलीगेट करेगा। तो डेलीगेट अगर करना है काम, तो पता होना चाहिए ना मेरी टीम में कौन कौन है। एट द सेम मोमेंट जो टीम मेंबर्स है उनको पता होना चाहिए हमारा बॉस कौन है, हमें किसको रिपोर्ट करना है। तो जो हायरार्की है, जो चेन ऑफ कमांड है, यही क्लियर नहीं है तो कैसे समझेगा, राइट। नेक्स्ट हमने बात की थी लैंग्वेज बैरियर्स की। आपको याद होगा हमने गपागप का एग्जाम्पल लिया था, राइट। अलग अलग चीजें मत सोचो, पॉजिटिव सेंस में देखो चीजों को। एक पर्टिकुलर वर्ड को अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग मीनिंग हो सकती है, राइट। गपागप के 3-4 अलग अलग लैंग्वेजेस में 3-4 अलग अलग मीनिंग्स है, राइट। सो यहां पे हमने अलग अलग चीजें देखी थी। एट द सेम टाइम लिंग्विस्टिक एबिलिटी, इस वर्ड को हमने देखा था, राइट। सो पहले तो इंटरप्रेटिंग द सेम वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक एबिलिटी मतलब क्या, देखो जब मैं बात करता हूं, अब देखो मेरी लिंग्विस्टिक एबिलिटी क्या है, मैं कौन से लैंग्वेजेस बोल सकता हूं, सुन सकता हूं, लिख सकता हूं। सो देयर आर 3-4-5 लैंग्वेजेस व्हिच आई कैन स्पीक, आई कैन राइट, आई कैन हियर, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टॉक। इन दी सेम मैनर आपके भी कुछ ऐसे ही लैंग्वेजेस हो गए। शायद आपकी और मेरी मदर टंग अलग होगी, राइट। शायद आपको और मेरे मुझे जो लैंग्वेजेस का नॉलेज है, शायद आप लोग जो हो, आपके केस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो फॉरेन लैंग्वेजेस का नॉलेज हो, एक हाथ आपने पढ़ लिया हो, मैंने शायद कुछ नहीं पढ़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? तो ये अलग अलग चीजें होती है। एंड यहां पे मैं और आप, हम दोनों के बीच में कॉमन लैंग्वेज कौन सी, ये समझ के मुझे कम्युनिकेशन का लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। अदरवाइज देयर इज नो सेंस ना, मैं कम्युनिकेट करूंगा ही क्या। मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका में, सब अमेरिकन बैठे हैं और ये बोल रहा है मित्रों, वहां ये नहीं बोलता, वहां ये अपने हिसाब से बात करता है, और दे डू हैव ट्रांसलेटर्स। यू वोंट बिलीव, मैं आपको ये एग्जाम्पल देता हूं, आपको शायद ये चीज नहीं पता होगी। जो बड़े बड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज है, जैसे हार्वर्ड हो गया या ऑक्सफोर्ड हो गया, ब्रिटेन में या अमेरिका में जो बड़े बड़े, ऑस्ट्रेलिया में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, ये लोग एक जमाने में जब टेक्नोलॉजी जस्ट स्टार्ट हुआ था, आई थिंक सो 2001-2 के आसपास की बात है, या 1990s के आसपास की बात है, राइट। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था
ये लोग क्या करते थे, ऑल ओवर वर्ल्ड इनके लोग बैठे होते थे, तो दे यूज्ड टू हैव सैटेलाइट क्लासेस। अब अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर बैठा है उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, बट ऐसे लोग हैं जो इंडिया में बैठे हुए जिनको सिर्फ हिंदी आती है, तो दे यूज्ड टू हैव ट्रांसलेटर्स स्पेसिफिकली, मतलब प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ाएगा और यहाँ पे ट्रांसलेटर होगा बैक हैंड पे जो इस चीज को डब करेगा। डबिंग किसको बोलते हैं? डबिंग तो रिकॉर्ड होने बाद बोलते हैं, मैं लाइव की बात कर रहा हूँ, तो ये डब भी नहीं हुआ एग्जैक्टली, मतलब मैं यहाँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ, वहां हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके लोगों को बता रहा है। आपने ये चीज शायद न्यूज चैनल्स पे देखी होंगी आजकल में। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग, कम्युनिकेशन की चीज है। बच्चे बोल रहे हैं सर 5 लैंग्वेजेस इतनी, अरे 5 लैंग्वेज तो आप में से भी सबको आती होंगे ना। देखो इंग्लिश सबको आती है, हिंदी सबको आती है, महाराष्ट्र में रहता हूँ मराठी आती है 3, मेरी मदर टंग सिंधी आती है 4, और जर्मन मैंने सीखा था, उतनी फ्लुएंटली नहीं आती बट थोड़ी बहुत मुझे आती है, राइट। सो 5 लैंग्वेज, 5 लगभग लगभग अगर देखा जाए, हर स्टूडेंट अगर आपका हिंदी और मराठी छोड़ करके कोई मदर टंग है तो 5 लैंग्वेजेस इज नॉट अ बिग डील। 4 लैंग्वेजेस अगर इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील इफ यू हैव योर, यू कैन से मदर टंग एज योर सेम दैट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, और आपको एक हाथ फॉरेन लैंग्वेज आती है। जितना मैंने समझा है, ये मेरे जमाने की भी बात है, आपके जमाने की भी बात है, कि स्कूल कॉलेजेस में एक फॉरेन लैंग्वेज लगभग लगभग ऑप्शनल में दी जाती है और लोग लेते हैं बिकॉज स्कोरिंग ईजी बन जाता है, राइट। तो 4 to 5 लैंग्वेज इज नॉट अ बिग डील। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो महाराष्ट्र में है मराठी आती होंगी, राइट, जो यूपी वगैरह के साइड से उनका हिंदी या उनको संस्कृत आती होंगी, पॉसिबल है, राइट। आपकी मदर टंग भी हो सकती है, कुछ वो भी आ सकती होंगी आपको, राइट। सो दिस थिंग्स कैन डिफर। हाँ, यहाँ किसका ऐसा है कि यार फ्लुएंसी लेवल है, उसके ऊपर भी मैं आज बात करूंगा। जैसे मनुष्य बोल रहा है सर पढ़नी तो 4-5 आती है, बोलनी 8 आती है, राइट। सो वो एबिलिटी है आपकी कि आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कितना होल्ड रखते हो। वी विल टॉक अबाउट इट टुडे इन आवर रिज्यूमे राइटिंग, ठीक है। चलो बात करता है। सो आप ना लैंग्वेज ऐसे यूज करनी कम्युनिकेशन करते समय जिससे आपका कम्युनिकेशन क्लियर और सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, राइट। नेक्स्ट, कल्चरल बैरियर्स। अच्छा काम करो, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। रीड कर लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। कैसे क्या सोनिया आपको सिंधी समझने आती है? स्पेनिश, स्पेनिश की स्पेलिंग रॉन्ग है बेटा। अच्छा कॉलेज में सिंधी फ्रेंड्स थे, अच्छा है यार। मेरे को हरियाणवी सिखाओ ना यार, कोई तो भी, किसी कोई है जिसको हरियाणवी आती है, मुझे बहुत इच्छा है वो लैंग्वेज सीखने की। अरे समझ लो तुम, सोनिया सच नहीं बता रही है। फ्रेंड्स मतलब अभी कौन होगा इतना ऐसा जो सिंधी में बात करेंगे और उसको समझ नहीं आएगी। समझ लिया करो ना यार, तुम भी ऐसे सामने वाले को क्यों इतना टॉन्ट मारते हो कि नहीं तुम बताओ ही करके। तुमने समझ लेना वो क्या बोलना चाह रही है। थारा भाई जोगिंदर। नहीं नहीं, सिंधी पंजाबी कास्ट रिलीजन लैंग्वेज सब अलग होता है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। अरे सोना, तुमने गलती से मेरी टाइप कर लियो, मेरा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए ना। डन। अरे तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, मुझे लग रहा है तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। साक्षी बोल रही बीएफएफ में एक एफ ज्यादा टाइप हो गया। अरे क्या प्लान है परसों का? तुम लोगों ने कुछ प्लान किया था ना, सोनिया तुम बात कर रही थी रोहन सर से। संकल्प बड़ा आ गया बचाने के लिए। हाँ, क्या चल रहा है संकल्प? सर मराठी सिखा दीजिए, हाँ जरूर, आ जाओ पुणे। ठीक है, डन।
अरे तुम लोगों का बहुत सारे राज छुपे हुए हैं मेरे पास, ये तो मैं बात नहीं करता हूँ। मैं एक सीधा साधा सज्जन इंसान हूँ, मैं बात करने लगा ना तुम्हारे सबके राज खुलने लगेंगे। चलो, डन। जो ऐसे इमोजीज के सिंबल बना के स्पैम करने लगेगा ना, उसको मैं निकाल दूंगा क्लास से। चलो, अरे हरियाणवी वाले तो आ जाओ सामने, जिसको हरियाणवी आती है यार, क्या तुम लोग। मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था कॉलेज के टाइम पे, सो ही यूज टू स्पीक अ लॉट ऑफ हरियाणवी, एंड वो भी नहीं कैसे शुद्ध हरियाणवी जो होती थी। वो प्रॉपर नहीं था वहां से, बट उसे वो लैंग्वेज आती थी अच्छी खासी। सो मैंने पहली बार वो लैंग्वेज सुनी और मुझे यार बहुत पसंद आई। मैंने बोला यार बहुत प्यारी लैंग्वेज है, सीखना है हमें। तो उसके साथ रह के थोड़ा बहुत आती थी उस टाइम पे, अभी तो मैं भूल गया हूँ, बट उस टाइम पे आती थी वो लैंग्वेज काफी। महविश बोल रही है सर क्या कर रहे हो तुम इधर, हम क्लास में बैठे तो बेटा पढ़ना है हमें। हाँ, आपका रीडिंग होगा नहीं तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। पन सच में यार, कल अगर तुम होते ना साथ में, अपन मस्त जाते। यहाँ ऐसा ही होता था कभी कभी फेस टू फेस क्लास में, जब ये होता था लाइट वगैरह चली जाती थी या कुछ ऐसा पूरे दिन का पावर कट वगैरह हो जाता था क्लास में आने के बाद, तो वी यूज टू डू दी सेम थिंग। स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा मस्त घूम फिर के आ जाओ। पार्टी स्टूडेंट्स देते थे हाँ? मतलब ऐसा मत सोचो सर तुम पार्टी दोगे ये करोगे। स्टूडेंट्स पार्टी दिया करते थे और हम मस्त थोड़ा सा ऐसा उनके साथ जाके एंजॉय करके आ जाते थे। तो एक अलग ही ऐसा थोड़ा सा रिक्रिएशनल, थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाता था। और क्लास में तो इतनी बातें होती ही नहीं है मतलब बाकी की, तो वहां काफी एक दूसरे को जानना वगैरह हो जाता था। चलो, सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कल्चरल बैरियर्स की। कुलचरल बैरियर्स की बात करते हैं। अगर मैं कल्चरल बैरियर्स की बात करता हूं तो देखो, कल्चर में बहुत ज्यादा यू कैन से फर्क होता है। एक ही फेस्टिवल चार अलग अलग रिलीजन्स में, या चार अलग अलग कल्चर्स में, चार अलग अलग कम्युनिटीज में, चार अलग अलग ग्रुप्स में अलग तरीके से सेलिब्रेट होती है। समझ रहे हो बात को, राइट। तो अलग अलग चीजें होती है। देखो, मैंने तो आपको यह भी समझाया था कि हर कंपनी का भी एक अलग कल्चर होता है, हर कोचिंग क्लास का भी एक अलग कल्चर होता है, हर क्लासरूम का स्कूल में कॉलेज में एक अलग कल्चर होता है। एक ही चीज को सेलिब्रेट करने का अलग अलग तरीका होता है। रियलिटी शोज को देखो, तुम जब रियलिटी शोज में जाओगे वहां पे हर जज का एक बोलने का तरीका अलग होता है, और हर उस पर्टिकुलर रियलिटी शो का एक यू कैन से चीज को सेलिब्रेट करने का जो कल्चर बोलते हैं अलग होता है। इंडियन आइडल देखो, कोई डांस शो लेकर के देख लो, अलग अलग चीजें हैं। अवार्ड वैसा ही मिलेगा, मतलब टॉप विनर, रनर अप एक्सेट्रा, बट जिस तरीके से दे सेलिब्रेट द थिंग्स और व्हेन दे गेट द फुल मार्क्स उस टाइम पे ये डिफर करती है। हर टीचर का भी एग्जैक्टली हर टीचर का भी। सो ये चीजें डिफर करती है। सो इफ यू कैन सी, आज ग्लोबलाइजेशन का एरिया है, ये तो कट ही हो गया, हाँ आज ग्लोबलाइजेशन का एरिया है, एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन वर्क कल्चर। इवन फैमिलीज, फैमिली ग्रुप्स, या आप बोल सकते हो कम्युनिटीज, मैं यहां कम्युनिटीज भी इंक्लूड करूंगा, अलग कल्चर है। तो कल्चर हैज टू नथिंग डू विद डायरेक्टली और रिलीजन, बट ये उससे भी थोड़ी सी गहरी चीज है। बात करते हैं इमोशनल बैरियर्स की। देखो, हमें काफी बार ऐसा बोला गया है, हमें काफी बार ऐसा बोला जाता है कि यार आपने गुस्से में कोई डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए, या इमोशनल होके आपने कोई डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, हमारा जो इमोशन होता है वो हमारे देखने का नजरिया बदल देता है, बहुत बदल देता है। मैं आपको बात कर रहा था कोविड के बारे में, राइट एग्जैक्टली कुछ मिनट पहले मैं कोविड के रिलेटेड बात कर रहा था। जब मुझे नाइन्थ नहीं नाइन्थ 10th या 11th को मुझे सिम्टम्स आने लगे, 10th-11th ऑफ अप्रैल दिस ईयर 2021, 2021 की बात है, अप्रैल की ही बात है। 14th अप्रैल को आई टेस्टेड पॉजिटिव, नहीं 13th अप्रैल को आई टेस्टेड पॉजिटिव, 14th को मुझे एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में। मी अलॉन्ग विथ माई मदर, वी बोथ वर एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल। सो यार उस टाइम पे ना, मतलब उस टाइम पे तो बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी बेसिकली स्पीकिंग। मतलब मैं पूरा ऐसा पूरा दिन भर सोया ही रहता था। मम वॉज बिट बेटर, बट मुझे पता नहीं क्यों उतनी वीकनेस आ गई थी बॉडी में, उतना अटैक कर लिया था उस वेरिएंट ने कि मैं तो कुछ हिल भी नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं फोन तक नहीं देख पा रहा था, उठा नहीं पा रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी उस टाइम पे। सो आई वॉज लाइक कि भाई शायद अपन अभी गए, बट ठीक है, मतलब भगवान ने चाहा एक और बीसीआर बैच ली जाए तो मैं आज यहाँ हूँ। बट वो ऐसी बहुत सिचुएशन खराब थी उस टाइम पे। लगभग 14th ऑफ अप्रैल से 22nd ऑफ अप्रैल तक। 22nd ऑफ अप्रैल को
नहीं, अच्छा उसमें क्या सीन हुआ, सिंस मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं बैठ नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैं पानी भी नहीं पी पा रहा था, खाना भी नहीं खा पा रहा था, तो वीकनेस और बढ़ रही थी। जितनी दवाएं थी, बट दवाई के साथ उतना अंदर न्यूट्रिएंट्स भी जाने चाहिए। मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक मच वाटर। मेरे पास बॉटल पकड़ने की ताकत नहीं थी यार उस टाइम पे, तुम सोचो। मतलब मैं ये फोन 10 दिन घर पे ही पड़ा था, मैं लेके भी नहीं गया वहां पे, मैं बात भी नहीं कर पा रहा था किससे, मैं उसको ओपन करके दिख भी नहीं पा रहा था कुछ। और 1 लीटर की पानी की बोतल पकड़ना तो इम्पॉसिबल था, राइट। तो वो सब चीजें चालू थी। तो फिर उस टाइम पे 22 अप्रैल के आसपास कुछ मतलब ऐसा हो गया कि यार मैं अभी ठीक हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, ठीक ठाक सब चीजें कर पा रहा है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज है। बट उसके बाद ये चीज हुआ कि यार मुझे बहुत सारे इमोशनल बैरियर्स आ गए, मुझे बहुत सारे इमोशनल बैरियर्स आ गए। अब जब मैं इमोशनल बैरियर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से उस टाइम पे मैं जब इमोशनल हो गया, या उस टाइम पे जिस सिचुएशन में मैं था, उस चीज ने मेरे पूरे सामने जो भी सिचुएशन थे उनको कवर कर लिया, एक अलग तरीके का नजरिया बना दिया उस सिचुएशन ने, जस्ट बिकॉज ऑफ दोस कोविड डेज। आज तो ठीक है, थैंकफुली थिंग्स आर वेरी मच बेटर, बट स्टिल नॉट इन कंट्रोल। तो बट ये चीजें काफी फर्क पड़ती है। सो अगर मैं उस टाइम पे दुखी था, मैं अपने बॉडी से बहुत ज्यादा नाराज था कि यार मेरी बॉडी उतनी परफॉर्मिंग नहीं कर रही है, प्रोग्रेस ही नहीं कर रही है, क्या पता क्या होने वाला है मेरे साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार नहीं, ये अपने को ना, अभी जितना भी टाइम अपने को मिलेगा ना इसके बाद, अपन जो अपने को करना है उस चीज पे ध्यान देंगे। ये पैसा वगैरह नहीं चाहिए, ये क्लास वगैरह नहीं चाहिए। क्या करना मतलब, नॉट नेगेटिविटी एग्जैक्टली विक्रम, हाँ नेगेटिविटी कुछ दिनों के लिए, बट उसके बाद पॉजिटिविटी ही थी, बट विद अ फ्लेवर, विद अ फ्लेवर यू कैन से। तो मैंने सोच लिया नहीं यार, अपना मोटिव क्या है, मतलब जो भी, अभी मैं मेरे ड्रीम्स वगैरह या मेरे एम्बिशंस की बात नहीं करता हूं यहाँ पे, बट जस्ट सेइंग यू कि अपने को ऐसा लगता है ना कि यार अभी अपने पास 10 दिन बाकी है सिर्फ जिंदगी में, अगर तो हम उस हिसाब से डिसीजन को चेंज करेंगे। तो अगर आपको लगता है आपके पास 1 साल बाकी है, तो आप उस हिसाब से डिसीजन को चेंज करोगे। आपको लगता है आपके पास पूरे 100-200 साल बाकी है, तो आप उसके हिसाब से डिसीजन को चेंज करोगे। सेम चीज। तो यहाँ पे कोई भी टाइप का इमोशन है, किस तरीके से आपके परसेप्शन को आकर के कलर कर देता है, आपके डिसीजन को आकर के कलर कर देता है, ये फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए वेनेवर यू आर काम, वेनेवर यू आर क्वाइट, उस टाइम पे डिसीजन लेना सीखो। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं फाउंडेशन में फेल हो जाते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है फाउंडेशन में फेल होना, इट इज जस्ट अ कॉमन थिंग, और सबके साथ होता है, ये एग्जाम ही तो है यार, राइट। लोग जिंदगी में फेल होते हैं यार, एग्जाम क्या चीज है। तो फेल होके नहीं, मैं तो सीए छोड़ दूंगा, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, और 10 दिन बाद वो वापस आके डिसीजन चेंज करते हैं। तो तुमने उस टाइम पे जब तुम फेल हो, तुम्हें पता है तुम नाराज हो, भले तुम अपने आप से नाराज हो और किसी से नाराज हो, टीचर से हो, इंस्टीट्यूट से, व्हाट्सएवर, बट आप एक उस स्टेट में नहीं हो कि आपने डिसीजन लेना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। सेम थिंग कम्युनिकेशन में आती है। जब आप नाराज हो, यू आर सैड, यू आर इन एंगर, यू आर इन फियर, कोई भी चीज है, उस टाइम पे आपने डिसीजन नहीं लेना है, उस टाइम पे आपने डिसीजन नहीं लेना है, राइट। उल्टे पुल्टे डिसीजन उस टाइम पे लोग कर देते हैं। कल आप सभी लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला की न्यूज सुनी होगी, राइट। आप सभी लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला की न्यूज सुनी होगी। मतलब मैं तुमको बताता हूं, कोविड के एक्सपीरियंस के बाद पहले मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था कि जब मैं कोई फ्रेंड की या कोई रिलेटिव की, या मेरे फ्रेंड के फैमिली में या रिलेटिव्स में, या कोई बॉलीवुड स्टार का जो भी कुछ हो, जब मैं ये सब चीजें देखता था, हाँ, तो जब भी मैं ये सब चीजें देखता था, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा इतना इमोशनल कनेक्ट नहीं आता था। इवन फॉर दैट सिक व्हेन सुशांत सिंह राजपूत पास्ट अवे, वो तो बहुत ज्यादा इंसिडेंट ये था, वो तो अभी तक भी उसके ऊपर चीजें चल रही है काफी, बट मुझे उतना भी नहीं फील है। बट जब ये कोविड का एक्सपीरियंस हुआ ना, उसके बाद यार मतलब आई नेवर न्यू सिद्धार्थ शुक्ला, आई एम नॉट अ बिग बॉस फैन एक्सेट्रा, मैं नहीं देखता हूँ वो चीजें, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। बट यार वो कहीं ना कहीं दिल पे बात लग गई कि यार मतलब 40 साल की जिंदगी है, इंसान फिट एंड फाइन है, अपन तो उसके कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है, तो उसके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो अपने साथ भी ऐसा हो सकता है, राइट। एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू, आई हैव इन माई करियर ऑफ टीचिंग आई हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली हर टीचर के करियर में होता है। सो कल एक न्यूज आपने शायद देखी होगी इसके साथ, और एक इंटरनेशनल न्यूज थी। प्रोफेशनल रेस्लर, 46 ईयर्स ओल्ड थी वो, प्रोफेशनल रेस्लर थी यूएसए की तरफ से, नाम डेफनी, शैनॉन, डेफनी उनका रिंग नेम था, शैनॉन वाज हर नेम, ऑफिशियली शैनॉन स्प्रियल कुछ तो भी करके। सो वो न्यूज भी मैंने देखी, एंड शी वॉज 46 ईयर्स ओल्ड, एक सेलिब्रिटी टाइप फिगर थी वो, शी वॉज एक्स प्रोफेशनल रेस्लर, बट इन दैट केस शी ट्राइड टू हार्म हर सेल्फ, उसने सेल्फ हार्म किया, उसने सुसाइड कर लिया। 46 ईयर ओल्ड रेस्लर, प्रोफेशनल रेस्लर, एक सेलिब्रिटी है, सुना होगा आपने, कल की बात है, कल कल रात की ही बात है। वो इंस्टाग्राम पे लाइव आई, जहां पे हजारों में फॉलोअर्स थे,
इंस्टाग्राम पे वो लाई भाई, और इंस्टाग्राम पे उसने बताया कि मैं सुसाइड कर रही हूँ। सोचो, तो ऐसी चीजें हो रही है। एंड मुझे ये शायद नहीं कहना चाहिए, बट अभी चलो बात निकली ही है तो मैं ये भी चीज बोलता हूँ आपको यहाँ पे। मैं ये स्टूडेंट के रिलेटेड बता रहा हूँ, इससे कुछ एक कंक्लूजन निकलेगा जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार एक स्टूडेंट था जिसने काफी गलत डिसीजंस लिए उसके लाइफ में, बट ठीक है यार, गलत डिसीजंस हम सब लोग लेते हैं, मैंने भी कुछ लिए हैं, आपने भी कुछ लिए हैं, आप भी कुछ आके लेने वाले, मैं भी लेने वाला हूँ, जो शायद हमें हम रिस्क बोल सकते हैं या कभी पता नहीं होता। तो मेरे ऐसे दो स्टूडेंट्स रह चुके हैं आज तक। एक मेरा इनडायरेक्ट स्टूडेंट था, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाला। एक स्टूडेंट तो लाइव फेस टू फेस हमारी बैच में था। मैं नाम नहीं लूंगा, क्लास का नाम नहीं लूंगा और कोई फैकल्टीज का नाम ही नहीं लूंगा, बट मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि ये स्टूडेंट ने, जो 19 ईयर्स 20 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। रीजन, सीए फाउंडेशन में एक स्टूडेंट को 202 मार्क मिले, वो पास हो गया, फिर भी सुसाइड कर लिया। एक स्टूडेंट जो मेरे आंखों के सामने रोज पढ़ता था, कुछ रीजन की वजह से वो नहीं पास हो पाया, उसको कुछ 180 185 ठीक स्कोर था, अच्छा स्कोर था, 185 बुरा नहीं था, उसने सुसाइड कर लिया। और एट दी सेम, ये तो चलो, ये तो सेल्फ हार्म की जो बात हुई उसकी बात है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बट उसके अलावा भी मेरे इतने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स या स्टूडेंट्स, कोविड में तो इतने सारे रह चुके, हार्ट अटैक, 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, सोचो ना जरा चीज को। तो डू लिव लाइफ टू योर फुलेस्ट। पढ़ाई वगैरह ठीक है, ये सब होते रहेंगी चीजें। आप देखो, जो बड़े बड़े लोग हैं, जरूरी नहीं है सब पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़ के भी आप अपनी स्किल्स के बेसिस पे चीजों को डेवलप कर सकते हो और दुनिया में आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप आगे बढ़ते भी हो, देखो एक चीज को समझना, सोशल मीडिया बोलो या ये कोई भी चीजें बोलो या कोई भी टाइप का सोसाइटिकल प्रेशर बोलो, भले टीचर फिर आपको क्यों ना प्रेशर दे रहा हो, सोसाइटी दे रही हो, पेरेंट्स दे रहे हो, प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। रीजन वेरी सिंपल है यार, कि अपने को पहले खुद को संभालना है, अपनी फैमिली को संभालना है, बाद में सोसाइटी वगैरह ठीक है ना यार, यू कीप ऑन इम्प्रेसिंग पीपल, वो अलग चीज है। बट लोगों को इंप्रेस करना है, करके लिए आप कुछ कर रहे हो, और लोग क्या कहेंगे, ये भी चीज वैसी ही है यार। दिस थिंग अगेन अफेक्ट्स अस, इट अफेक्ट्स यू एंड मी, हर इंसान को पर्सनली अफेक्ट करती है, राइट। सो वी नेवर नो कि हमारे साथ क्या होने वाला है और लोग क्या क्या चीजें हमको बोलने वाले हैं और उस चीज का कितना इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है। मुझे एक ही चीज इनमें से समझती है, जो मेरे मेरे हर स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं, तुम तुम्हारी चीज देखो ना यार, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुमको लगता है तुम नहीं करना चाहिए, तुमने कर लिया, तुम फेल हो गए, ठीक है ना, यू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, राइट। सो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा सोचना है और आपने इस चीज को पॉजिटिवली लेना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ भी मैं बोलूंगा सबसे पहले, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद बाकी चीजें ठीक है ना। देखो पढ़ाई लिखाई होगी, पैसा वगैरह आएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मेरा खुद का पर्सनल बिलीफ है, अगर आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो तो शायद आपको भी ये चीज समझने आएंगी। मैंने भगवत गीता या बाइबल भी बोलो, ये मैंने 2-3 बार पढ़ी हुई है बुक्स, काफी पहले, अभी रिसेंटली नहीं। तो मुझे उसमें से ना 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी बोलते हैं दैट अगर तुम्हारे लिए जो लिखा गया है, कम से कम तुम्हारे आगे की 15 साल की लाइफ प्लान्ड है, ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारे आगे की 15 साल की लाइफ प्लान्ड है, और इन 15 सालों में तुम जो कर्म करोगे उसके हिसाब से तुम्हारे आगे की 15 साल की लाइफ प्लान होगी। तो तुम्हें एक कैरेक्टर दिया गया है, तुम्हें बस उस कैरेक्टर का, उस किरदार को निभाना है, बस। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मुझे चाहिए मैं वो करूं, तुम्हें जो चाहिए उससे कुछ नहीं होगा, उसने जो तुम्हारे लिए प्लान करके रखा हुआ है होना तो वही है, बस तुम उस हिसाब से उस किरदार को संभालो, गो विद दी फ्लो, बस उस फ्लो में आप अपनी पूरी मेहनत डालो, और सच्चे लगन से अगर आप उस फ्लो को निभाते हो तो आगे जाकर के 15 साल की लाइफ वैसे प्लान होगी आपकी, राइट। वो विशेष सर्कल पूरा कर्मा का, राइट। सो ये चीज को समझना जरूरी है। एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू, हम अगर एक लेवल पे पहुंचते हैं, हम काफी बार बोलते हैं कि यार वो इंसान इतना कमा रहा है, ये इंसान इतना कमा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। जिसके पास 10 करोड़ रुपए होंगे ना, अगर वो उसके लायक नहीं है, उसके डेस्टिनी में वो लिखा नहीं कि वो 10 करोड़ का मालिक बनेगा, मिनट्स क्या सेकेंड्स लगेंगे उस पैसे को गायब होने के लिए। और अगर आपके नसीब में लिखा आप करोड़पति बनने वाले हो, सेकेंड्स लगेंगे आपको करोड़पति बनने में। मिरेकल्स विल हैपन एंड मिरेकल्स डू हैपन। सो मैं उस इक्वेशन में बिलीव करता हूं कि आपका इक्वेशन सेट है। 21 साल में करण चंदवानी को सीए बनाना है, उसके लिए भगवान ने इतने एफर्ट्स लिए, मैंने तो एफर्ट्स डाले, मैंने मेरा किरदार निभाया, भगवान ने इतने एफर्ट्स लिए, कट टू कट उतने मार्क्स दिए मेरे को। तुमने देखा है ये मेरी स्टोरी में, कट टू कट, एक बार नहीं 3-3 बार। मैं फेल हो सकता था इजीली, बट नहीं, वो इक्वेशन सेट है। तुम किरदार निभाओ, तुमको रिजल्ट मिलेगा, तुम किरदार निभाओ, तुमको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो क्यों मैं पास हुआ,
हम इतने लोग सुनते हैं 2 मार्क्स से 1 मार्क्स से फेल होते हैं। सबसे इजी इंसान था मैं पूरे इंडिया में फेल करने के लिए, नहीं किया मेरे को इंस्टीट्यूट ने फेल। इक्वेशन मैच होना है। अगर 25 साल की उम्र में दर्शन को इतने पैसे मिलने वाले हैं, दर्शन खरे की नहीं, दर्शन जवर की बात कर रहा हूं मैं सामने, अगर 25 साल की उम्र में इस इंसान को, दर्शन को या समीर को या विक्रम को, प्रदीप को, साक्षी को, सोनिया को इतने इतने पैसे मिलने वाले हैं, कहीं से भी मिलेंगे। तुम सीए बनो, तुम नहीं बनो, तुम कोई करो, तुम कोई नहीं करो कुछ काम, तुमको पैसा उतना मिलेगा। अगर तुम्हारे नसीब में लिखा है कि 25 साल की उम्र में इसको 1 करोड़ मिलने वाला है, तुमने 10 करोड़ कमा लिए, 9 करोड़ का तुमको कैसा ना कैसा लॉस होगा। और अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 25 साल की उम्र में तुमको 1 करोड़ के तुम मालिक बनने वाले हो, तुमने 10 लाख ही कमाए, लिख के लो, तुमको बाकी के पैसे की लॉटरी लगेगी कुछ ना कुछ करके। तो व्हाट ही हैज प्लान्ड फॉर यू, यू हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट दैट। देखो मूवीज में कैसा होता है, स्क्रिप्ट राइटर होता है, राइट, स्क्रिप्ट राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, ये लोग स्क्रिप्ट को बनाते हैं, राइट। तो उसने अपनी स्क्रिप्ट बना के रखी है। जब कोई एक्टर को वो लोग सिलेक्ट करते हैं, एक्ट्रेस को सिलेक्ट करते हैं, वो बस उस चीज को निभाते हैं, स्टेज पे आते हैं, परफॉर्म करते हैं, चले जाते हैं। यही चीज हमें भी समझनी है। तो जो आपके पास लिखा हुआ, देखो मैंने इतना चाहा कि मुझे इंजीनियर बनना है, इतना चाहा मैंने, बहुत ज्यादा चाहा मैंने। यू वोंट बिलीव, मेरे लाइफ में 2 या 3 ही चीजें इतनी हैं जिसका मुझे नॉट रिग्रेट, बट ऐसा लगता है कि यार शायद अपनी वो इच्छा पूरी हो जाती। उसमें से इंजीनियरिंग वॉज वन थिंग, तो आज मैं मेरी डेफिनेशन के सक्सेसफुल के हिसाब से, और इवन लोगों के डेफिनेशन के सक्सेसफुल के हिसाब से, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सेटिस्फाइड ऑल्सो, मैं खुश भी हूं। बट आप ये मतलब खेल देखो किस तरीके से है कि मेरा किरदार जो निभाना था वो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट निभाना था, इसीलिए मैं इंजीनियर नहीं बना। समझ रहे हो बात को। तो लिखा होगा डेस्टिनी में कि शायद ये इंजीनियरिंग बनेगा ही नहीं। अरे मैंने कितने सारी चीजें की, यू वोंट बिलीव द नंबर ऑफ एफर्ट्स दैट आई टुक फॉर बिकमिंग एन इंजीनियर। आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट, बट एंड में उस मोमेंट पे मेरे पास है, मेरी फैमिली के पास भगवान ने उतने पैसे ही नहीं दिला कि तुम एडमिशन ही ना ले सको, तो तुम आ जाओगे घूम फिर के सीए में, जो मैंने चाहा है तुम्हारे लिए कि वो होना है, राइट। तो यही चीज है। देखो आपके साथ कुछ बुरा भी होना है ना, अगर वो होके रहेगा, बट अगर आपने उस बुरे समय पे भी अपने साथ अच्छी चीजें की और दूसरों के साथ अच्छी चीजें की, तो 10 साल बाद, 5 साल बाद उसी चीज का आपको रिपेमेंट भी मिलेगा, और वो बहुत अच्छा मिलेगा। मैं इस चीज में स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, और मेरे साथ ऐसी चीजें बहुत हुई है, आज तक बहुत हुई है। अरे वो एक कमेंट था कोई, तो भी मैंने पढ़ा नहीं, एक सेकंड। सर एक बच्चे ने फ्री फायर खेलने नहीं दी तो उसके मॉम डैड ने इसलिए सुसाइड कर दी। नहीं समझा मुझे प्रदीप, ठीक है चलो, ओके, एनी विच वेज। रोहन सर भी कुछ बता रहे थे आज, ओके। हाँ एग्जैक्टली कार्तिक, एग्जैक्टली, एक बुक की स्टोरी है हमारी जो चल रही है, सिंपल। देखो मैं पर्सनली बात करूं, आपको शायद ही लगेगा कि यार करण सर तुम क्या बोल रहे हो, बट मैं सिर्फ सिंपल चीज आपको बोलता हूं, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं इस चीज में कि सक्सेस भी कंसेप्ट है या फेलियर भी कंसेप्ट है। तुम्हें पता ही नहीं है कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है। हम मर जाएंगे बट हमें तब तक भी पता नहीं चलेगा सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है। समझ रहे हो बात को, राइट। और सक्सेस डिफाइन नहीं किया जा सकता यार, हर इंसान के लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग हो सकता है, भगवान के लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग हो सकता है, उन्होंने हमारे लिए क्या प्लान किया हुआ है पर्सन टू पर्सन वो भी अलग हो सकता है, उसमें भी सक्सेस अलग हो सकता है। यू कैन नॉट से समवन हु हैज फेल्ड, ऐसा तो फिर मैं तो फेलियर हूं। समझ रहे हो, मैं तो फिर फेलियर हूं, मैंने तो इंजीनियरिंग करना था, वो तो मैंने सोच लिया था, मैंने नहीं किया तो मैं फेलियर हूं ना, फिर नहीं, ऐसा नहीं है। तो सक्सेस फेलियर इसके पीछे नहीं पड़ना, पैसे के पीछे कभी नहीं पड़ना। तुमको अंदर से जो लग रहा है ना ये होना चाहिए, समवेयर योर हार्ट नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ यू, उस चीज को करना। समझ रहे हो, उस चीज को करना हमेशा। मेरे ना कभी कभी हार्ट में ऐसा आता है कि यार आज तूने लेक्चर नहीं लेना चाहिए, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब देखो कई बार ऐसा होता है क्लास के टाइम पे, ये चीज रोहन सर भी एग्री करेंगे, दर्शन सर भी एग्री करेंगे, आप पूछ के देखना। दर्शन सर तो शायद क्लास में ही ये चीज बताते हैं। नहीं नहीं कार्तिक, ब्लू व्हेल की सुसाइड नहीं, मैं बाकी सुसाइड की बात कर रहा हूं, नॉर्मल जो एज सच माइंड डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो तो आर्टिफिशियल सुसाइड, वो लोगों ने करवाया, ऐसी चीज हुई, वो इन्फ्लुएंस की बात है। हाँ मैं ये बोल रहा था आप लोगों को, नहीं बात करो और नेगेटिव टॉक्स मत करो सुसाइड वगैरह के। मुझे क्या मैसेज पहुंचाना था ये मैंने पहुंचा दिया है आप लोगों तक, उसका कंक्लूजन में एंड में लेता हूं, रुक जाना। तो मैं ये चीज बोल रहा था कि कभी कभी यार दिल से आवाज आती है कि यार नहीं आज लेक्चर नहीं लेना चाहिए, और वो दिल से आवाज आई ना ऑटोमेटिक बॉडी वीक हो जाती है, या खांसी हो जाएंगी, या ऐसे गले में खराश हो जाएंगी कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बॉडी पेन करने लगेंगी, फिर छुट्टी देनी पड़ती है। मतलब ऐसा लगता है शायद अपन बॉडी को फोर्स करें ना हो जाएगा। 2-3 बार मैंने ये ट्राई किया इनिशियल डेज ऑफ माई टीचिंग में कि यार नहीं ऐसे क्लास कैसे कैंसिल करूं मैं,
तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अपने को क्लास तो लेना है, टाइम कम है, कभी कभी नहीं किसी कट टू कट बैचेस होती है। तो मैंने इस चीज़ के लिए यू कैन से थोड़ा सा सोचा था कि नहीं अपन ये करते हैं, तो क्लास लेते हैं। मैं जबरदस्ती क्लास लेने गया। उस दिन का क्लास हमेशा मतलब मजा नहीं आता होता ना, मैं भी सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, स्टूडेंट भी सेटिस्फाई नहीं होता है, और घुमा फिरा के मुझे वही एफर्ट्स नेक्स्ट डे डालने पड़ते हैं क्लास में, या तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, या तो उस दिन पे और डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ। तो कभी ऐसा होता है ना यार, नहीं आज वीक लग रहा है बॉडी में, सेम चीज अप्लाइज टू यू। आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, जबरदस्ती मत बैठो यार, मत बैठो, कुछ नहीं होने वाला। स्ट्रेस आ जाएगा ऊपर, और स्ट्रेस की वजह से अलग इश्यूज होने लगेंगे अपने बॉडी में। बॉडी में केमिकल रिएक्शंस बहुत बेकार होते हैं, यू डोंट नो। अचानक से आप खुश लग जाओगे, 10 मिनट बाद आप यू कैन से एकदम सैड हो जाओगे या रोने लगोगे अचानक से। आई हैव सीन पीपल। मेरा एक फ्रेंड है, उसका छोटा भाई है, ही इज ऑलमोस्ट इन 7th और 8th स्टैंडर्ड नाउ। पढ़ता है, ऐसा लिखता है, होमवर्क करता है। मैं उसके घर में, कोविड के पहले की बात है, सो मैं मेरे फ्रेंड के घर पे जाता था, कुछ ऐसे कुछ डिस्कस करना हो, कुछ करना हो। वो उसका भाई ऐसे होमवर्क करता था, होमवर्क करते करते रोने लगा है। कोई कोई रीजन ही नहीं है रोने की, आधा आधा घंटा रोता था वो। बाद में उसके काफी टेस्ट वगैरह करवाए गए, सब कुछ करवाए, ये एक्टिविटी बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगी बाद में। एंड दे केम टू नो कि ही इज सफरिंग फ्रॉम बायपोलर डिसऑर्डर। बायपोलर डिसऑर्डर एक डिप्रेशन लाइक सिचुएशन बन जाता है, जिसमें लोग अपने आप को काफी ज्यादा हार्म कर लेते हैं। कोई रीजन नहीं था उसको, बट इट हैपेंड। शायद वो अंदर से खुश नहीं होगा, पता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कंक्लूजन एक ही है इस चीज का। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं आप लोगों के, लाइव बैच वालों, जीडीपीडी वालों, ध्यान से सुनना। मैं इतनी जो इतना सब मैंने चीज बोली ना, ये ऐसे ही नहीं बोली मैंने, इसके पीछे एक रीजन था, एक मकसद था, एक मोटिव था, एक कंक्लूजन है। लाइफ में एक चीज याद रखना, एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूं, एज अ बिग ब्रदर बोल रहा हूं, एज अ फ्रेंड बोल रहा हूं मैं आपको। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा आपको लगे कि आप अकेले हो, कभी भी आपको ऐसा लगे कि नहीं यार कुछ जिंदगी में ठीक नहीं चल रहा है, तो अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हो नहीं हो, फ्रेंड्स हो नहीं हो, रिलेटिव्स हो नहीं हो, यू कैन जस्ट डायल माई नंबर एंड यू कैन टॉक टू मी। अगर मैंने एक बार आपका फोन नहीं उठाया और सच में आप ऐसी कोई सिचुएशन में हो, जेन्युइनली आप दोबारा से कॉल करो, तीसरी बार कॉल करो। मैं क्लास में भी रहा ना, मैं पॉज करके उठाऊंगा फोन, डोंट वरी, राइट। या फिर आप मुझे मैसेज कर दो, सर आई अर्जेंटली नीड टू टॉक टू यू, प्रोवाइडेड जेन्युइन सिचुएशन हो। टाइम पास नहीं करना, टाइम पास करोगे तो ब्लॉक लिस्ट हो जाऊंगा जिंदगी में मेरे से, फिर जरूरत भी पड़ी ना तो भी मैं हेल्प नहीं करूंगा, वो चीज नहीं करनी। बट कभी भी ऐसा लगे, मतलब मैं ये हमेशा मेरे यूट्यूब के वीडियोस में भी, जब ऐसे कुछ खास मोटिवेटिंग थिंग होती है, यानी कि ऐसा कुछ फेलियर के रिगार्डिंग होता है, तो मैं यूजुअली ये चीज बोलता हूँ स्टूडेंट्स को भी कि अगर तुम सीए छोड़ रहे हो, एक बार मुझसे बात कर लो और फिर तुम सीए को छोड़ देना। या अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मैंने कुछ ऐसा स्टेप ले लेना चाहिए जो शायद आपके लिए अच्छा नहीं हो, बट आपको लगता है वो आपके लिए अच्छा है, एक्सेट्रा, सो उस बार एक बार फोन करके बात कर लेना सिर्फ। बिलीव मी, आपको वो गलत स्टेप आप नहीं लोगे, इतना याद रखना। या अगर लोगे भी तो आपको पता है आप क्या स्टेप लेने वाले हो, उस हिसाब से आप उसके ऊपर काम करोगे। उतनी चीज तो मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली। तो इंसानियत है यार, इसमें टीचर स्टूडेंट का कुछ रिलेशन का संबंध भी नहीं है। ये तो अपन और एक यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड रिलेशंस में, दैट इज अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। वो गुरु शिष्य की बातें रही नहीं आजकल, बट ठीक है, मैं उस चीज में थोड़ा सा बिलीव करता हूँ फिलोसॉफिकली, सो वो तो है ही। बट उसके अलावा आई जस्ट सेड दैट एज अ बिग ब्रदर और एज अ फ्रेंड, ऐसा कभी लगे ना, इनफैक्ट हम तीनों भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए, बट ऐसा कभी लगे तो जस्ट टॉक टू अस। कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं कि यार सर को क्या लगेगा, ऐसा क्या लगेगा, वैसा क्या लगेगा। बिलीव मी, देयर वर सम डिफिकल्ट टाइम्स इन माई लाइफ टू, एंड आई यूज्ड टू टॉक टू माई सिलेक्टेड टीचर्स, मेंटोर्स और सीनियर फ्रेंड्स, जिन्होंने थोड़ी बहुत दुनिया देखी है। एंड दे यूज्ड टू ना, मतलब वो ऐसा नहीं सोचते थे कभी कि यार यार ये क्या लड़का सोच रहा है या कैसे कर रहा है। उन्होंने मेरे को हाथ में पकड़ के, उनको पता था कि यार ये अगर इसको छोड़ दिया ना ये भटक जाएगा, उन्होंने हाथ में पकड़ के मेरे को आगे लेके गए। तो यार उन्होंने अपने लिए किया तो अपने को भी और किसके लिए करना ही है ये चीज, दैट इज ऑलवेज देयर। सो ऐसा कुछ रहे, मतलब कहने का मकसद यही था। ये इमोशनल बैरियर्स अपन इतना घूम फिर के आ गए, कहने का मकसद ये था कि ऐसे इमोशंस में, इमोशनल चीजों के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है पहले तो। और अगर ऐसा कुछ कर भी रहे हो तो डू मेक श्योर यू टॉक टू अस वंस, राइट। या जो भी आपका मेंटर होगा, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप जिसको भी मानते रहोगे, जिससे भी आप बात कर सकते हो, जो भी अवेलेबल है उस टाइम, मैं तो लास्ट रिसोर्ट हूं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। सर आप ही ने बताया था जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कहीं इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अरे बट किसको पता, वो आसमान पहुंचने के लिए हमारे नसीब में कभी लिखा ही नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है, चलो एनीवेज बहुत सारी चीजें हो गई है। ऑलमोस्ट 1 घंटे में मुझे कम्युनिकेशन खत्म करना था, बट अभी 1 घंटा होता आया है। एनीवेज ध्यान देना, सामने इमोशनल बैरियर्स की हमने बात की थी। इमोशंस हमारे परसेप्शन को कलर कर देते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग को कलर कर देते हैं, और हम गलत या गलत नहीं, जो हमें नहीं लेना था उस चीज को हम ले लेते हैं। तो जब भी आप ये कोई भी टाइप के यू कैन से इमोशंस में आ जाते हो, तो डू नॉट यू कैन से टेक डिसीजंस,
डू नॉट कम्युनिकेट, राइट। आप कहीं तो ऐसे एकदम इमोशनल हो, आप रो रहे हो, आप कुछ तो भी अलग चीज में बैठे हुए हो, और आपको आपके कोई टीचर का फोन आता है, बॉस का फोन आता है, आप हाँ 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 सर बोलो, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म, आप बात नहीं कर पाओगे सच में, आप बात नहीं कर पाओगे सच में, नहीं उठाने का उस टाइम पे, जरूरी थोड़ी ना है बोलने का बाद में सर आई वॉज बिजी समवेयर, खत्म, सिंपल चीज। तो इस चीज को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एटीट्यूड की बात करते हैं। हमने देखा था कि एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, उसको सिर्फ एक पुश लगता है, बट हाउएवर एक आलसी एम्प्लॉय को पूरी चीज करवा के दिखानी पड़ती, तब जाके वो करता है, तो इस चीज का फर्क पड़ता है। तो एटीट्यूड ऑल्सो एक्ट्स एन बैरियर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। परसेप्शन की अगर मैं बात करूं, सेम कंटेंट इज सीन एंड इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय टू पीपल। एंड्रॉइड और आईफोन का एग्जाम्पल लिया था अपन ने, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इल हेल्थ, पुअर हेल्थ, आप देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, राइट, स्मेल नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो हमने आब्या की जब बात की, उसकी पुअर हेल्थ थी, वो नहीं उठ पा रहा था, वो वीक था, तो कैसे पहुंचेगा वो ऐश के पास प्रपोज करने के लिए, तो उसने कैंसिल कर देना टिकट अपनी, सिंपल। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी होना ये अलग चीज है, अलग विषय है, टेक्नोलॉजी है बट यूज करने नहीं आ रही है, ये भी अलग विषय है, ये यहां दिया था। एंड जेंडर बैरियर्स की जब मैं बात करूं, हमने सिंपल चीज को समझा है अभी तक कि यार एक मेल और एक फीमेल की माइंड, उनके अंदर के केमिकल रिएक्शंस, उनकी बॉडी अलग तरीके से डिजाइंड है। आप उतने तो मैच्योर हो, आप मेल फीमेल में डिफरेंसेस क्या है ये समझ सकते हो, राइट। हमने बात की थी कि किस तरीके से अगर एक ही पैराग्राफ मैं सोनिया को दे दूं पढ़ने के लिए और प्रदीप को दे दूं पढ़ने के लिए, मानव को दे दूं पढ़ने के लिए, तो ये लोग अलग अलग तरीके से उसको बताएंगे। मैंने आपको यही सिचुएशन बताई थी कि जब अगर क्लास कैंसिल किया जाता है, तो वो लड़का आएगा क्लास में बोल देगा आज क्लास कैंसिल है, करण सर बाहर जा रहे हैं, आज क्लास कैंसिल है, करण सर की शादी है। रुक रहे हो ना तुम उस दिन के लिए कि कब रोहन सर या दर्शन सर आएंगे और बोलेंगे आज करण सर की शादी है, आज तुम्हारा क्लास नहीं होगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला, बट तुम तो रुक रहे हो उस दिन के लिए। तो वो यू कैन से लड़का के बोल देंगे अरे आज करण सर की शादी है, क्लास नहीं होगा, और लड़की पूरी चीज डिटेल में बताएंगी आकर के क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, आधे घंटे बाद बोलेंगी आज क्लास नहीं होने वाला है। सो दीज आर द डिफरेंसेस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अप्रिशिएट देम, ठीक है। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, तुम तो ना डूब मरो जाकर के, क्या मतलब तुमको खुशी सहन नहीं होती यार टीचर की, मतलब मुझे बताओ कल मैं पावना लेक जा सकता था क्या अगर मेरी शादी हुई होती तो? आंसर हाँ भी हो सकता है, आंसर ना भी हो सकता है। चलो गो फॉर इट, रीड इट आउट फास्ट, जिनका हो गया है आगे बढ़ेंगे। सर एक मार्क्स के लिए फेल हो गए तो ग्रेस मार्क्स का लिया इंस्टीट्यूट से बात कर सकते हैं क्या? बात आप किसी से नहीं कर सकते, आपको पेपर्स भी नहीं उस टाइम पे दिखाए जाएंगे, बट हाँ ये चीजें होती है काफी हद तक, इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। चलो गो फॉर इट फास्ट। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे फिर जाना होता तो मैं मैम के साथ जाता ना, मतलब मैं और किसी के साथ नहीं जा सकता ना, समझ रहे हो बात को? जिंदगी में जो लोग बोल रहे हो मैम के साथ जा सकते थे, तो मुझे और किसी के साथ जाना होता तो मैं कैसे जा सकता? डन, परसेप्शन बैरियर्स तक हो गया है। तुम तो बात ही मत करो सोनिया, गलती से एक एफ एक्स्ट्रा ऐड कर देती हो तुम जब तुम्हारे बारे में बताती हो, बहुत सारी चीजें देखी हमने आज। आगे बढ़ो, फिजियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, जेंडर बैरियर्स।
डन। हाँ ना मन, सीरियस हो गई वो तो। डन। देखो सीरियस है या नहीं है ये हम डिसाइड करेंगे। चलो आ जाओ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन पे। देखो जब मैं नेटवर्क्स की बात करता हूं, इट इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल्स फॉलो होंगे, कम्युनिकेशन का जो सर्कल होता है ये कैसा होगा, राइट। ये सभी चीजें यहां पे डिपेंड करती है। नाउ व्हेन आई से दैट एक ऑर्गेनाइजेशन है एज बिग एज केसी इंडिया लिमिटेड, जहां पे हजारों लाखों एम्प्लॉयज है, इतने सारे मैनेजर्स है, सीईओ है, ऐश्वर्या देखा था आपने। सो ऐसी सिचुएशन में किस टाइप का नेटवर्क होना चाहिए कम्युनिकेशन का, मतलब किस टाइप की पॉलिसी, किस टाइप का फ्रेमवर्क होना चाहिए जहां पे लोग एक दूसरे से बात करेंगे काम के रिगार्डिंग ऑब्वियसली। सो व्हाट शुड हैपन एट द सेम टाइम, आप एक किराने का दुकान पकड़ लो, आइसक्रीम का दुकान पकड़ लो, स्टेशनरी का शॉप पकड़ लो जो आपके घर के बाहर है। उसके पास गिन के 3 लोग हैं एज एन एम्प्लॉइज। 3 लोग हैं एम्प्लॉइज, खुद ओनर है, 4 लोग हैं। ये 4 लोग आपस में किस तरीके से बात करेंगे, क्या चीज करेंगे, राइट, हाउ विल दे कम्युनिकेट टू ईच अदर व्हेन अ कस्टमर एंटर्स एक्सेट्रा। इसकी पॉलिसी, इसका फ्रेमवर्क अलग हो सकता है। दोनों जगहों पे फ्रेमवर्क या नेटवर्क या ये पॉलिसी या ये रूल्स एक तरीके नहीं हो सकते। रीजन बिंग द वॉल्यूम, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द रेस्ट्रिक्शंस कि आप किससे बात कर सकते हो, आप किससे नहीं बात कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स डिफर अलॉट, एंड दैट इज वाई वी हैव 5 कॉमन, और यू कैन से 5 कॉमनली नोन जनरल यूजुअल जो नेटवर्क्स होते हैं इन कम्युनिकेशन। वो 5 आपके सामने यहां पे है। सबसे पहले सबसे पहले जो नेटवर्क की हम बात करेंगे वो है आपका वर्टिकल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क, देखो ये सबऑर्डिनेट है, ये सुपीरियर है, मतलब सुपरवाइजर है, बॉस है, और ये से एम्प्लॉई है। वर्टिकल नेटवर्क मतलब क्या, ऐसा टाइप का नेटवर्क जहां पे 2 ही लोग इन्वॉल्व है, दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये इसको ऑर्डर दे रहा है, ये इसको फीडबैक दे रहा है, या काम करके रिपोर्टिंग कर रहा है। वर्टिकल नेटवर्क वेर क्राउड इज वेरी स्मॉल, या क्राउड बड़ा भी है तो 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ऐसा ही रूल बनाया हुआ है। देर इज एट द सेम टाइम नेक्स्ट नेटवर्क दैट इज सर्किट। सर यहां भी ए और बी 2 ही लोग दिख रहे हैं। ये जो था ये 2 लोग है, बट ये थोड़ा फॉर्मल टाइप्स आ जाता है। ये जो है थोड़ा, ये थोड़ा सा कैजुअल टाइप्स आ जाता है। सर फॉर्मल कैजुअल बोलना क्या चाहते हो, राइट, कैजुअल फॉर्मल बोलना क्या चाहते हो। 2 लोग, 2 एम्प्लॉइज आपस में कैजुअल टॉक कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को मैसेज दे रहा है कि देख हमारे बॉस ने ये कहा है करने के लिए। दूसरा उसको फीडबैक देता है, नहीं भाई ये नहीं हो सकता। कैजुअल डिस्कशन है, एक दूसरे से बातें चल रही है। यहां पे अथॉरिटी का डिफरेंस है। ये ज्यादा फॉर्मल इसलिए है, एक बड़े लेवल का इंसान छोटे लेवल के इंसान से बात कर रहा है, राइट। छोटा लेवल मीनिंग हायरार्की में, ठीक है। सो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वॉल्यूम ऑफ द मैन पावर, कितनी हायरार्की है, ये सभी चीजें डिसाइड करेंगी आपका नेटवर्क कैसा होना चाहिए। तो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में ये चल सकता है, सर्किट चल सकता है डेफिनेटली। आइए बात करते हैं चेन ऑफ कमांड। सर ई क्या है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस काफी होते हैं जिनको लगता है कि हमारे जो बॉसेस है, हमारे जो मैनेजर्स है, इनके थ्रू ही सब होना चाहिए, फिर भले जमाना क्यों ना लग जाए, चलेगा, 10 साल लगे चलेगा, ये काम इस इंसान के थ्रू ही होना चाहिए। एग्जाम्पल, बॉस बैठा है, जी को डी से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जी को डी से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या जी डी के पास जा सकता है डायरेक्टली, जा सकता तो है, बट ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। जी को बोला गया है तू तेरे
सीनियर के पास जा। एफ को बोला गया है तू तेरे सीनियर के पास जा, ई को बोला है तू मेरे पास आ जा। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? ए जो है, ए चला जाएगा बी के पास कि यार हमको डी से इंफॉर्मेशन चाहिए, बी चला जाएगा सी के पास, सी चला जाएगा डी के पास, डी के पास से इंफॉर्मेशन ली जाएंगी, फिर डी इंफॉर्मेशन सी को देगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा, फिर ए ई को देगा, ई एफ को देगा, एफ जी को देगा। अब भले इस चीज को 10 दिन क्यों ना लग जाए, बट ये टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बोलता है हमें कम्युनिकेशन ऐसा ही चाहिए। जी और डी साथ में बात नहीं करेंगे, नहीं कर सकते काम के रिलेटेड, इनको ये हायरार्की फॉलो करनी ही है। फिर भले ही क्यों ना ये यहां से घूम के यहां पे आने तक और यहां से घूम के यहां पे आने तक डेटा का लॉस क्यों ना हो, तो क्वाइट पॉसिबल है जब आपको आपके फ्रेंड ने कोई चीज बोली है, आप उसमें थोड़े से मसाले डाल करके फिर आगे के फ्रेंड के पास पास ऑन करते हो। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? राइट, ये चीज कॉमनली होती है, आपने आपके रिलेटिव्स में भी देखा होगा, थोड़ा सा मसाला डाल करके चीज को आगे स्प्रेड किया जाता है। सेम चीज सोशल मीडिया करता है आज, राइट? सो यहां पे आपको पहली चीज, भले ही इंफॉर्मेशन क्यों ना डिस्टॉर्ट हो तो भी ये करना ही है, भले ही टाइम क्यों ना लगे करना ही है। तो सबसे दो बड़े ड्रॉबैक्स जो है चेन ऑफ कमांड के, पहला टाइम ज्यादा लगता है, दूसरा इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हद तक, वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हद तक डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब या खराब करके पहुंचाया जाता है आगे। ये सभी होते हैं चेन में, फिर भी लोगों को चेन कम्युनिकेशन लगाना होता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में 10-15 लोग हैं, एक इंसान ओनर है, उसको चाहिए सब मेरे थ्रू ही होगा जो भी होगा, ठीक है भाई कर ले, ठीक है, यहां इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है। आगे बात करता हूं थोड़ा सा व्हील एंड स्पोक। सर ई क्या बात हुई, ध्यान देना, व्हील एंड स्पोक अगर आपने आपके साइकिल का, कार का, टू व्हीलर का, बस का, किसी का भी व्हील दिखा होगा, कुछ ऐसा होता है, ये स्पोक्स लगे होते हैं यहां पर, और यहां बीच में वो मेन जो व्हील होता है वो लगा होता है, राइट? अब इसमें व्हील एंड स्पोक नाम इसीलिए दिया गया है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक ही सेंट्रल अथॉरिटी है, और इस सेंट्रल अथॉरिटी के साथ ही सब होगा। तो समझो बी को कुछ काम है ई के साथ, बी ई के पास नहीं जा सकता, बी ए के पास जाएगा, ए ई के पास जाएगा, फिर ई से एक सुन के लेगा और ए बी को बताएगा। मतलब 10 लोगों के काम, 10 लोगों के कंप्लेंट, सभी चीजें एक इंसान के पास आएंगे और वो एक इंसान सब करते बैठेगा। मुझे बताओ, एक छोटा सा अगर ऑर्गेनाइजेशन है, एक किराने का दुकान है, स्टेशनरी का दुकान है, क्या वहां ये चीज चल जाएंगी? बिल्कुल चल जाएंगी, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां चल जाएगा। वाई? बिकॉज एक ही इंसान है और वही सब देख रहा है, 10 लोग है बाजू में, वो 10 लोगों का कितना ही कुछ काम होगा ना, वो सब एक ही इंसान को आकर के बात कर सकता है। पर अगर यही केसी इंडिया लिमिटेड की बात करो, जो कि इतने बड़े लेवल पे है, इतने एम्प्लॉइज है, तो उनमें तो एक मैनेजर अगर सब करते बैठा, या रिलायंस के केस में, टाटा के केस में बात करो, तो उसमें अगर ये सब करते बैठा तो ए परेशान होगा, वो तो छोड़ दो, बट ए उनकी क्वेरीज कितना जल्दी सॉल्व कर पाएगा, उनको कितना जल्दी डेटा और सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा, सवाल ही नहीं आता। समझ रहे हो? तो ऐसी भी काफी चीजें हो सकती है। एंड लास्टली लेट अस टॉक अबाउट स्टार। ये स्टार कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ग्रो करना है, उन ऑर्गेनाइजेशन में आजकल आपको स्टार नेटवर्क दिखने मिलेगा, जिनको भी ग्रो करना है। मीनिंग सी को ए के साथ काम है, सी डायरेक्टली ए के साथ बात करेगा, बी को सी के साथ काम है, बी डायरेक्टली सी के साथ बात करेगा, सी डायरेक्टली जी के साथ बात करेगा, मतलब जिसको जिसके साथ काम है वहां बात करेगा डायरेक्ट। समझ रहे हो बात को? तो ये जो स्टार है ये 5 स्टार है, समझ रहे हो? मतलब 5 स्टार ट्रीटमेंट जैसे होता है ना होटल में, एकदम लेविश, एकदम स्मूथ, वैसा, राइट? एकदम लेविश है स्टार ट्रीटमेंट। और स्टार नेटवर्क जो है, इस स्टार नेटवर्क में जिसको जिससे जो बात करनी है, जो इंफॉर्मेशन निकालनी निकाल सकता है। फटाफट से इन चीजों को लिख लो जो मैंने यहाँ पे बॉक्सेस में लिखवा के दिया है, उसके बाद इसके आंसर राइटिंग पॉइंट्स पे देखेंगे। गो फॉर इट फास्ट।
सर्दी होने वाली है मुझे लग रहा है। डन। क्लियर है यहाँ तक। अमन बोल रहा है सर स्टार कम्युनिकेशन में ए और डी को ज्वाइन, अरे उनको नहीं बात करनी है एक दूसरे से, क्यों ज्वाइन करवा रहे हो उनको। हाँ। चलो। डन। अरे ठंडा पानी में वैसे भी नहीं पीता हूँ क्लास की वजह से। हाँ मन ब्रेकअप हो गया है दोनों का, ए का भी और डी का भी, नहीं बात करनी उन्हें। आइसक्रीम भी नहीं खाता हूँ मैं, ठंडी चीज़ें वैसे भी अवॉइड ही करते हैं यूजुअली। मतलब जब बैचेस नहीं होती है ना, लाइक समझो अभी जैसे 15-20 अक्टूबर तक तुम्हारी बैच कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद कुछ काम धंधे तो नहीं रहने नहीं वाले हैं, तो उस टाइम पे फिर आइसक्रीम वगैरह सब चालू हो जाएगा। वापस जैसे ही बैचेस चालू होने लगेंगे फिर सब बंद। घूमना फिरना बंद, खाना पीना सब बंद। सब कुछ कंट्रोल में। क्या है, एक टीचर अगर क्लास कैंसिल करता है तो उतने बच्चों का क्लास कैंसिल हो जाता है, ये चीज़ को ध्यान पर रखना पड़ेगा ना। हाँ ना, 2 मिनट में कहाँ कहाँ बच्चे पहुंच जाते हैं। अमन बोल रहा है अभी सर पूरा डाइट प्लान विद मेडिसिन मिलेगा आपको चैट बॉक्स में, और उसको मैं दिखूंगा भी नहीं। चलो डन। चलो आगे देखते हैं, फटाफट से इसको समझ लेते हैं। आंसर राइटिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूँ, ध्यान देना, सिर्फ समझ लेना फटाफट से, बाद में पढ़ने का टाइम देता हूँ। वर्टिकल की बात करता हूँ, हमने देखा फॉर्मल है और इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है, वही चीज है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ तो कलीग्स के बीच में यूजुअली इंटरेक्शन होता है। चेन ऑफ कमांड की अगर मैं बात करता हूं तो ये ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है, टाइम लेगा और कम्युनिकेशन में नॉट बी क्लियर, मतलब इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो सकता है। ठीक है। व्हील एंड स्पोक की अगर मैं बात करता हूं तो एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। यही वर्ड यूज करना है, सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तभी मार्क्स मिलेंगे। राइट है, तो छोटे मोटे बिजनेस के लिए चल जाता है, अच्छा है। स्टार जो है मल्टीपल चैनल से ग्रुप कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है। फ्रीली इंफॉर्मेशन विदाउट एनी हिंड्रेंस, मतलब बिना किसी तकलीफ के आप जिससे डायरेक्ट बात करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो और अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। कौन सा नेटवर्क यूज करना चाहिए डिपेंड करेगा आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी हायरार्की कैसी है, आपका साइज कैसा है, और आप किस मैनर में एक दूसरे के साथ बात करते हो। इसी के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना या कौन से टाइप का नेटवर्क आपके लिए सही रहेगा और आप यूज करना चाहते हो। ठीक है। फटाफट से देख लो, इसके बाद चैप्टर होता है खत्म। गो फॉर इट फास्ट। तुम्हारी क्रिएटिविटी ना सब्जेक्ट में निकालो, एग्जाम के टाइम पे निकालो। जो तुम कर रहे हो ना ये हरकतें करके तुम पास नहीं होने वाले हो। अरे डन क्या डन, पूरा पढ़ना है।
अरे कुछ हाथ में नहीं है तबीयत का रे। मतलब मुझे लास्ट बैच का तो ऐसा होता है कि यार मतलब बैच पूरी बिगड़ गई थी कोविड की वजह से, बिकॉज ऑलमोस्ट 20-30% सिलेबस बाकी था और अप्रैल में मुझे कोविड हो गया था। सो वो टाइम पे तो ठीक है, अब होती रहती है चीज़ें। चलो, चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक, हाँ या ना? एक पेज ले लो, मतलब कैसा लेना है आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। वट यू आई एक्सपेक्ट यू टू डू इज, आपकी सपोज ये बुक है अगर, आपकी सपोज अगर ये बुक है, तो आप यूजुअली कैसे लिखते हो? आप यूजुअली ऐसे लिखते हो नॉर्मल। मैं चाहता हूं आप पेज को ऐसा आधा करो, हॉरिजॉन्टल करो, लैंडस्केप करो पेज को। राइट, इतना ही पेज हमको लगेगा, एक पेज में पूरी समरी आ जाएगी। ठीक है, सर्किट को हॉरिजॉन्टल नहीं कह सकते, दोनों में फर्क है। सर्किट में बोल रहा हूँ कलीग्स के बीच में है, इनफॉर्मल है, और हॉरिजॉन्टल जो हो तो फॉर्मल है ना, तो कैसे दोनों को कंपेयर करोगे बीच में? ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान से देखना। पहले सिर्फ 2 मिनट ध्यान दो, मैं कुछ बताता हूं, समझ लो, बाद में आप लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप बिल्कुल लिखना। पहले सिर्फ सामने ध्यान देना, समझना, बाद में मेरे साथ लिखना, मैं बीच में आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने टाइटल देना है कम्युनिकेशन। इतना भी छोटा मत लिखो कि आप उसको बाद में पढ़ ही ना पाओ, राइट? और इतना भी बढ़ाना लिखो ताकि वो फिट ना हो पाए एक पेज में। तो आपको आपके हिसाब से देखना है, आप कलरफुल पेन पेंसिल्स वगैरह यूज कर सकते हो, हाइलाइटर यूज कर सकते हो, लड़कियां खास करके। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो हम यहां लिखेंगे। क्या है डेफिनेशन? इट इज प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, बताओ जरा, मुझे याद नहीं है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, आइडियाज। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन, राइट? अब ध्यान देना, हमने डेफिनेशन के बाद बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, अलग अलग पॉइंट्स पढ़े हैं। अब उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखते हैं। पहला पॉइंट तो डेफिनेशन हो गया, वो हमने लिख लिया। फिर इनहेरेंट्स है, सिर्फ पॉइंट्स है, जितने पॉइंट्स हमने देखे हैं ना। अब इनहेरेंट्स में कितने पॉइंट्स देखे हमने? 8 पॉइंट देखे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट आ गए। उसके बाद इनहेरेंट के बाद हमने देखा है कैटेगरीज, ये आ गया कैटेगरीज। कैटेगरीज में चैनल्स है, पर्पस एंड स्टाइल है। चैनल्स में और पर्पस एंड स्टाइल में अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। नंबर 1 के अंदर 2 है, नंबर 2 के अंदर 1 2 3 4 5 है, और नंबर 3 के अंदर एक नहीं, नंबर 3 एक ही है, विजुअल ही है ना सिर्फ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पर्पस एंड स्टाइल में अगर आप देखोगे, तो नंबर 1 है फॉर्मल, उसके अंदर 1 2 3 है। नंबर 2 है इनफॉर्मल, उसके 2 नाम है, उतना लिखना है। ये आपका हो जाता है। तो आपने तीसरा नेटवर्क जो देखा, देखो कैटेगरीज थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसके नीचे जगह होगी, राइट? तो यहां पे आप नेटवर्क लिख सकते हो। नेटवर्क्स में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। फिर यहां पे आपको जगह दिखेगी जहां पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिख सकते हो, राइट? कितने हैं? 6 सीज आएंगे, एंड सुनो और फोकस करके अवेयर हो जाओ, यानी कि वो 3 टोटल है 9। राइट, यहां आप लिखोगे ब्रैकेट में कि ये 8 है। कैटेगरीज जितने हैं यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देना, और कैरेक्टरिस्टिक्स 9 है तो 9 लिख देना, मतलब नंबर भी याद रहेगा आपको। साइड में पेंसिल से पेन से लिख सकते हो। तो ये समझो यहाँ पे सब आ जाएंगे, यहाँ पे जितने भी हैं 9। और लास्टली इज योर बैरियर्स, राइट? लास्टली इज योर बैरियर्स। बैरियर्स में जितने भी बैरियर्स यहाँ लिखने हैं, और यहाँ पे वो नंबर लिखना है। इस तरीके से आपका पूरा समरी जो है एक पेज पे फिट बैठ जाएगा, राइट? कुछ होमवर्क वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप कितने नालायक हो मुझे अच्छे से पता है। जीडीपीडी वालों तुम भी कितने अति नालायक हो ये मुझे पता है। कॉफी का बॉक्स लेके बैठे हो एक इसमें यहाँ पे, और एक यहाँ पे तुम लेके बैठे हो मोबाइल तुम्हारा, और सामने लेक्चर चल रहा है। तो मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, सब चीजें साइड में रखो, और फटाफट से इस चार्ट को यही क्लास में बनाना है। आई गिव यू 5 to 7 मिनट्स, क्लास के अंदर में ही इसको बना लेना है। ठीक है, ऊपर डेफिनेशन आएंगी, इनहेरेंस, कैटेगरीज, नीचे नेटवर्क्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बैरियर्स, पूरा कम्युनिकेशन एक पेज के ऊपर 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। गो फॉर इट फास्ट।
ओ लाइव बैच वालों, दिख रहा हूं ना मैं? आवाज आ रही है ना? या गायब हो गए तुम लोग, कहाँ हो? एक की भी कमेंट नहीं आई। चलो स्टार्ट करो फटाफट। डन। इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी समरी बनाने हैं। आ रही है क्या आवाज? चेक करो।
चलो, कंसेप्ट क्लियर है यहां तक, राइट? हाँ या ना? आज शाम में आपने ये टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करना है। कौन से? ये वाले। ठीक है, ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। हम एक एक चीज को चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं ये मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है तो 1, 2, 3 और 4 किस तरीके से आपने पॉइंट्स लिखना है। अगर आपको पॉइंट्स की कमी पड़ रही है तो आपने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कैसे लिखनी है, उसके टाइप्स कैसे लिखने हैं, और उसको कनेक्ट करके 2 मेन पॉइंट्स पे कैसे लाना है। ठीक है, चलो, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे। जीडीपीडी वालों, आपने भी ये आज ही करना है। कल फिर मिलेंगे लाइव बैच वालों। कल आपका मैथ्स भी होगा और कल आपका बीसीआर भी होगा। ठीक है, बीसीआर वालों आपको रेगुलरली लेक्चर्स मिलते आ जाएंगे। जीडीपीडी वालों आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।